Hello everyone, good morning. This is Sana here. I'll be hosting this webinar today. So we'll start. ये पूरा वेबिनार हिंदी में रहेगा. जिसको जो भी क्वेश्चंस है आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं. हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी as fast as possible. So I'll quickly cover हमारा आज का एजेंडा क्या है. हम जो हमारे एप्लीकेशन में ऐसे कौन से फीचर्स है, ऐसे कौन से रिपोर्ट्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो हम कवर अप करना चाहते हैं. द वेरी फर्स्ट इज सेल्स एनालिसिस. बिजनेस ओनर्स के लिए नंबर वन चीज होती है सेल्स. बिजनेस एनालिस्ट में सेल्स को कैसे एनालाइज करना है, कौन से रिपोर्ट्स देखनी है, हम वो बताएंगे यहाँ. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट. तो आउटस्टैंडिंग रेगुलर बेसिस पे कैसे देखनी है, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर कैसे भेजना है कस्टमर्स को. स्पेशली हमने रिसेंटली ही एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जहां आपके अगर 500,000 प्लस कस्टमर्स है तो आप उन सबको एक साथ रिमाइंडर्स भेज सकते हैं. तो वो यहाँ आपको बताएंगे हम. थर्ड इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो टैली में, आप स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर हो, स्टॉक के कौन से रिपोर्ट्स है जो आपको देखनी चाहिए वो हम कवर करेंगे यहाँ. द फोर्थ इज डेटा एंट्री कैसे करना है हमारे एप्लीकेशन में. फिफ्थ इज चेक इन चेकआउट. आपकी अगर सेल्स टीम है जो फील्ड पे रहती है, उनका लोकेशन ट्रैकिंग कैसे होगा, कौन से कस्टमर्स को मिलने गए, प्रोडक्टिविटी कैसी, को ये फीचर से मिल जाएगा. अदर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम लगेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे. नेक्स्ट इज हाउ टू ऐड यूजर्स एंड गिव लिमिटेड परमिशन. ये फीचर रिक्वेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पे बहुत आती है कि हमें हमारी सेल्स टीम को लिमिटेड परमिशन देना है, सेल्स पर्सन को सिर्फ उसी का डेटा दिखना चाहिए, बाकी और किसको कुछ नहीं दिखना चाहिए. तो ये हम यहाँ कवर करेंगे. द नेक्स्ट इज रेफर एंड अर्न. रेफर एंड अर्न प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था फ्यू मंथ्स बैक. उसमें उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करना है कि आपको फ्री मंथ्स कैसे मिल सकते हैं आपके सब्सक्रिप्शन पे, और छोटे छोटे अपडेट जो हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं हम वो कवर करेंगे. सो ये हमारे आज के एजेंडा रहेंगे. ऑल दीज दैट यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे. सो द क्विक थिंग, अगर आपको कभी भी कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप हमें यहाँ से कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी. help.bizanalyst.in. यहाँ हमने हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, छोटे से छोटे फीचर का भी डॉक्यूमेंटेशन है. तो आपको कभी भी कुछ भी ढूंढना है आपको वहां मिल जाएगा. द सेकेंड इज हमारा सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर. यहाँ आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं बिटवीन 10:15 to 7 PM. हमारी सपोर्ट टीम्स आपको वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी. थर्ड इज हाउ टू क्रिएट अ टिकट. तो अगर आप कॉलिंग करना चाहते हैं आप मोबाइल ऐप से टिकट रेज कर सकते हैं. आपको हमारी टीम विद इन 2 hours कॉल करके सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी. द नेक्स्ट इज यूट्यूब चैनल. हमने हमारे सारे ऐप रिलेटेड फीचर्स के वीडियोस यहाँ अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे. आपको कभी भी कुछ भी जानना है ऐप रिलेटेड वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं. द लास्ट इज help@siliconveins.com. ये हमारी सपोर्ट टीम का ईमेल एड्रेस है, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, इसका ऑटोमेटिक टिकट बन जाएगा एंड सपोर्ट टीम विल कॉल यू विद इन 2 hours ऑफ SLA टाइम. सो इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई सपोर्ट लगे, दीज आर द 5 प्लेसेस वेयर यू कैन रीच आउट टू अस. आपको मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिए यस करके. Great. So thank you everyone. I think voice, there are few people जिनको भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. एक बार प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए. आई थिंक इट्स फाइन फ्रॉम आवर एंड, पर शायद आपके वहाँ इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा होगा. तो प्लीज थोड़ा बेयर विद अस अगर आप थोड़ा उसको ठीक कर लेंगे. नेक्स्ट, सो ये जो आज का वेबिनार है, हम जो भी डेमो देने वाले हैं, स्पेशली जो भी बिजनेस ओनर्स है यहाँ पे,
सी आज हम एक लॉकडाउन सिचुएशन में है, आगे क्या होने वाला है हमें आइडिया नहीं है, राइट? सो नेक्स्ट 3 महीने 6 महीने हमारी जो बिजनेस की स्टाइल है वो काफी चेंज हो जाएगी। तो आज का जो एप्लीकेशन है, आपको इस तरीके से इसको समझना है कि लॉकडाउन पीरियड में या अगर पार्शियल लॉकडाउन भी खुलता है, थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलता है इन कपल ऑफ वीक्स, तो हम बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे? हमारा जो अकाउंटेंट है या वो ऑफिस से कैसे, घर से कैसे काम करेंगे, या अगर हम वीक में 1 से 2 दिन हम ऑफिस जाने वाले हैं तो हम कैसे डेटा एंट्री करेंगे, बाकी का एंट्री हम मोबाइल पे कैसे देखेंगे, या मोबाइल से कैसे एंट्री करेंगे ताकि जब हम ऑफिस में जाए तो वो सारी एंट्री टैली में भी आ जाए। सो आपको जो आपका माइंडसेट है उस हिसाब से रेडी करना है कि स्पेशली लॉकडाउन पीरियड, ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, मोबाइल ऐप कैसे यूज करना है, सो दैट आपका बिजनेस कंटिन्यू हो सके। सो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोडक्ट आज समझने की कोशिश करनी है। ओके सना, वी कैन कंटिन्यू। Okay, sir. लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मैं चाहती हूँ जो भी हमारे पेड या अनपेड यूजर्स है, पॉसिबल आप अपना ऐप ओपन कर लीजिए सो दैट आप भी पैरेलली फीचर्स ट्राई करके देख सकते हैं। आप अपने डेटा के साथ एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। अगर आप अपने खुद के डेटा के साथ ट्राई करेंगे, मैं जो दिखा रही हूँ पैरेलली वो आप करते जाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको डैशबोर्ड नोटिफिकेशन दिखेगा। हमने ये इसीलिए किया हुआ है क्योंकि एक बिजनेस ओनर या सेल्स पर्सन जब अपने नंबर्स देखते हैं तो उनको वो हाईलाइटेड रहे और वो रेगुलर नंबर्स उनको इजीली मिल जाए। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं आपकी कंपनी का सेल्स कितना है, परचेज कितना है, रिसीट, पेमेंट, आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, पेबल्स, कैश बैंक बैलेंस, आपके सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, आपने डिलीवरी नोट, रिसीट नोट अगर टैली में किए हुए हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे। एट द टॉप अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैलेंडर है। यहाँ से आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ईयर का डेटा आपको देखना है। लेट्स से अगर मुझे दिस ईयर देखना है तो दिस ईयर सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे पिछले साल का डेटा देखना है तो मैं ये लेफ्ट एरो पे क्लिक करूंगी तो मैं पिछले साल का डेटा भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वाइज और मंथ ऑन मंथ वाइज भी मैं अपना डेटा कंपेयर करके देख सकती हूँ। इससे आपका डेटा कंपैरिजन काफी इजी हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आई कवर इफ यू गोइंग टू सेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने सेल्स में 3 नंबर्स दिखाए हैं। मेरा टोटल सेल्स कितना है, अगर मेरी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो टोटल सेल्स है 22,73,539। माई क्रेडिट नोट इज 5,129। अगर उसका डिफरेंस मैं ऊपर देखूं तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 68,410। हमने एक्चुअली ये देखा कि टैली में ज्यादातर बिजनेस ओनर सेल्स रजिस्टर देखते हैं, क्रेडिट नोट पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए हमने उसको माइनस करके ऊपर का वैल्यू बताया है। आप अगर बाजू में टॉगल देखोगे तो यहाँ पर ग्रॉस एंड नेट वैल्यू भी आप देख सकते हो सेल्स का। अगर आपको नेट सेल्स देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन नेट और आपका नेट सेल्स आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट सेल्स बाय कस्टमर्स क्या है वो आपको मिल जाएंगे। मैं कोई भी कस्टमर्स पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर कस्टमर्स के मैंने कितने बिल्स बनाए हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी एक बिल्स के अंदर जाऊंगी तो मुझे वो बिल्स की डिटेल्स मिल जाएगी। मुझे अगर ये बिल शेयर करना है तो मैं ये शेयर बटन पे क्लिक कर सकती हूँ और यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। इफ यू क्लिक ऑन शेयर पीडीएफ तो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं।
यहाँ हमने और छोटी छोटी और भी सेटिंग्स दी हुई है। लेट्स से अगर आपको कंपनी का लोगो अटैच करना है इनवॉइस में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लोगो है आपको जो डालना है, सिलेक्ट करके देन यू कैन अपलोड इट हियर, और जब आप इनवॉइस शेयर करेंगे तब वो लोगो इनवॉइस के साथ चला जाएगा। यू कैन ऑल्सो ऐड सिग्नेचर अपने इनवॉइस में। आपको सिर्फ सिग्नेचर का पिक निकाल के यहाँ पर अटैच करना है, तो आप जब इनवॉइस शेयर करेंगे तब सिग्नेचर भी अटैच हो जाएगा। ऑल्सो इफ यू वांट कि आपके इनवॉइस में अगर बैंक डिटेल्स भी आ जाए, तो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर पहले बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे बैंक ऑफ इंडिया का मेरे को इनवॉइस में डिटेल्स आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूंगी, और जब मैं इनवॉइस शेयर करूंगी तब वहां पर मुझे बैंक डिटेल्स भी आ जाएगी। ओके, सो विल क्विकली गो टू सेल्स एनालिसिस की। सेल्स में आप जब यहाँ क्लिक करेंगे, ग्रुप बाय, हमने यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं बहुत सारे, ग्रुप बाय लेजर्स, बिल्स, लेजर ग्रुप, वाउचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी एंड मंथ। ऑलमोस्ट इन 10 डिफरेंट वेज आप अपनी सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें सबसे जो मेन फीचर है वो है सेल्स बाय लेजर ग्रुप, तो वो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी। मेरे सबसे पहले आ गया सन्डे डेटर्स। मैंने इसके अंदर सब ग्रुप बनाए हुए हैं, सब लेजर ग्रुप्स बनाकर रखे हुए हैं, जैसे सेल्स पर्सन ए, सेल्स पर्सन बी एंड सेल्स पर्सन सी। तो इंडिविजुअली हर एक का कितना सेल्स है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स पर्सन सी ने किया हुआ है। अगर मैं सेल्स पर्सन सी के अंदर जाती हूँ, मुझे पता चलेगा कि सेल्स पर्सन सी के टॉप कौन कौन से कस्टमर्स है। अगर मुझे जाना है कि सेल्स पर्सन सी ने कौन से स्टॉक ग्रुप सबसे ज्यादा बेचा, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगी स्टॉक ग्रुप, और यहाँ सॉर्ट कर लूंगी बाय अमाउंट। तो मुझे पता चल जाएगा कि सेल्स पर्सन सी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बेचा है। और अगर मुझे देखना है कि वो स्टॉक ग्रुप में कौन सा आइटम उसने सबसे ज्यादा बेचा है, तो मैं इसके अंदर जाऊंगी, आई सिलेक्ट स्टॉक आइटम, और यहाँ पर अगेन सॉर्टिंग बाय अमाउंट। तो मुझे पता चल जाएगा कि लैपटॉप वो आइटम है जो सबसे ज्यादा बिका है। अभी मुझे जानना है कि लैपटॉप उसने मंथ वाइज सेल्स कितना किया, तो लैपटॉप के अंदर मैं जाऊंगी एंड मैं मंथ वाइज सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पर मुझे मंथ ऑन मंथ उसका एनालिसिस आ जाएगा। अगर मैं जैन पे क्लिक करती हूँ, तो मैंने वो आइटम कौन से कस्टमर्स को वो महीने में बेचा है वो आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके देख सकते हैं, पूरा डेटा आपका एनालाइज कर सकते हैं। सो इफ आई शो यू अनदर कॉम्बिनेशन, अगर लेट्स से मुझे मंथ वाइज आइटम सेल्स सबसे ज्यादा कौन सा हुआ वो देखना है, तो आई विल गो इनटू सेल्स, मैं मंथ वाइज सिलेक्ट करूंगी, फिर कोई भी एक मंथ के अंदर जाऊंगी, मुझे देखना है ये मंथ में मेरा कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिका, तो आई क्लिक ऑन सेल्स स्टॉक आइटम। फिर मुझे देखना है कि सॉर्ट बाय अमाउंट करके देखूंगी, तो सबसे ज्यादा मेरा अमेजोन किंडल ये आइटम सबसे ज्यादा बिका हुआ है। और मुझे देखना है कि ये आइटम मेरे कौन सा सेल्स पर्सन ने बेचा, तो मैं इसके अंदर जाके चेक करूंगी बाय लेजर ग्रुप कि मेरा ये आइटम सेल्स पर्सन सिर्फ ए ने ही बेचा है, सेल्स पर्सन बी और सी ने तो बेचा ही नहीं। तो ये आप ऐसे एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, कि आपको पता चला कि सी आइटम सिर्फ आपके सेल्स पर्सन ए ने ही बेचा है, बी और सी ने तो इस पे काम ही नहीं किया, और वो कर सकते हैं सेल्स इंक्रीज ये आइटम का, बिकॉज इसका हाईएस्ट सेल हो रहा है। So this completes sales analysis. Next, quick thing I wanted to add here, Sana. So ये जो sales analysis है for all the business owners here, see this is the best time आप अपना data analyze कर सकते हो कि last year की आपकी sales की performance क्या थी.
कौन से, अगर आपकी सेल्स टीम है तो कौन से सेल्स पर्सन ने कितना सेल्स किया, कौन से कस्टमर्स में कितना सेल्स किया, वो कस्टमर्स पे कौन सी आइटम दी है। बहुत बार क्या होता है कि डेली बेसिस पे इतना टाइम नहीं मिलता ये सारी चीजें देखने का। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो आप वो कस्टमर्स को बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी दे सकते हो जो आप शायद देना भूल गए थे उनको। ठीक, थैंक यू। सो नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। 90% हमारे कस्टमर्स है जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल फीचर ज्यादा यूज कर रहे हैं। नंबर 1 पेन प्रॉब्लम हर कस्टमर का है पेमेंट कलेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि आपका पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग क्या है, आपने क्रेडिट लिमिट डेज में या अमाउंट में कितना रखा हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली आपके कस्टमर्स आपको कितने दिन में पेमेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो और जो भी हमारे रेड में हाईलाइटेड हाईलाइट किए हुए है, आपका ध्यान जाए इसलिए वो किया हुआ है। इसमें दो रेड में जो हाईलाइटेड है तो आपको पता चलेगा कि ये कस्टमर्स का क्रेडिट लिमिट एक्चुअली है 30 डेज, बट वो आपको एवरेज पेमेंट करते हैं 42 डेज में। सो दिस इज इनटू रेड बिकॉज ये आपको हाईलाइट होके दिखे। इफ यू वांट यू कैन सॉर्ट इट बाय एवरेज पेमेंट डेज, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऐसी कौन सी पार्टीज है जिसका क्रेडिट लिमिट आपने कम रखा है, बट देन आपका एवरेज पेमेंट डेज उनका थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब इनका 10 डेज है तो एवरेज पेमेंट उनका 645 डेज में हो रहा है। और यू कैन ऑल्सो सॉर्ट इट बाय नेम और अमाउंट। इसमें 2-3 चीज आपको दिखाएंगे। तो अगर लेट्स से अमेजोन है, मुझे उसका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, तो उस पे मैंने क्लिक किया, सेंड रिमाइंडर पे क्लिक किया, यस, एंड देन टेक्स्ट भेजना है मुझे किसी को, तो आई शेयर दिस विद समवन। तो यहाँ मैं इस पार्टी का रिमाइंडर उनको भेज सकती हूँ, आउटस्टैंडिंग पेमेंट रिमाइंडर, लाइक दिस वे। कोई भी एक पार्टी में लेट्स से मैं जाती हूँ और उसके बहुत सारे बिल्स हैं यहाँ पर मुझे उनको सारे बिल्स नहीं भेजने हैं। लेट्स से मुझे इनके कुछ कुछ ही बिल्स उनको भेजने हैं, सिलेक्टेड बिल्स। बहुत सारे हैं बट मुझे कुछ कुछ ही भेजने हैं, तो आई कैन सिलेक्ट दोज बिल्स जो मुझे उनको भेजना है, और मैं सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करके उनको शेयर कर सकती हूँ। तो मेरे सारे बिल्स नहीं आएंगे, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही बिल जो मैंने सिलेक्ट किए थे वही आ रहे हैं। मैं उनको शेयर करूंगी, तो पीडीएफ के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 ही बिल्स दिखेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने एक फिल्टर दिया हुआ है जहाँ पर आपको चेक करना है कि मेरे आउटस्टैंडिंग ड्यू बाय टुडे का क्या है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं ड्यू टुडे। जैसे आपको देखना है कि मेरे ऐसे कौन से कस्टमर्स है जिनका आउटस्टैंडिंग 6 मंथ से पेंडिंग है, तो आप ग्रेटर देन 180 डेज सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आपके वो कस्टमर्स आ जाएंगे जिनका आउटस्टैंडिंग 6 महीने से पेंडिंग है। आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट तक मुझे कोई पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है, तो आप कस्टम करके कोई एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे February 29 तक देखना है तो मैं वो करूंगी क्लिक। तो मुझे ये पर्टिकुलर लेट्स से ये पार्टी का मुझे एज ऑफ 29 Feb 20 तक कितना आउटस्टैंडिंग है वो भेजना है, तो मैं वो इस तरह से सिलेक्ट करके कस्टम डेट मैं उनको सेंड कर सकती हूँ रिमाइंडर। ओके, तो नेक्स्ट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग आप सेल्स पर्सन वाइज भी देख सकते हैं। सो आप यहाँ पर अगर जाएंगे ग्रुप बाय में लेजर ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सेल्स पर्सन का कितना आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, और आपको देखना है कि आपके सेल्स पर्सन के कौन से कस्टमर्स है जिनका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। तो आप यहाँ जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो हमने एक नया फीचर अभी लॉन्च किया था रिसेंटली, जहाँ पर आप मल्टीपल रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं कस्टमर्स को। लेट्स से अभी मैंने एक ही कस्टमर्स का रिमाइंडर्स बताया था, बट बहुत आप
आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, जिन 500 to 1000 कस्टमर्स होंगे, तो उनको एक एक शेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप एक साथ सारे कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको जिन जिनको आपको भेजना है आपको सिलेक्ट करके, या आपको सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल करके आप उनको रिमाइंडर शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ब्लू में हाईलाइटेड है दैट मीन्स वो सिलेक्ट हो गए हैं, बट जो व्हाइट में है वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं बिकॉज उनका ईमेल एड्रेस टैली में कॉन्फ़िगर नहीं है। दैट मीन्स कि आपको अगर वो कस्टमर्स को रिमाइंडर भेजना है तो आपको उनका ईमेल एड्रेस टैली में सेव करना होगा पहले, और तभी फिर आप उनको रिमाइंडर शेयर मतलब सेंड कर सकते हैं। अभी मैंने जितने भी सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो ब्लू वाले हैं उनको रिमाइंडर्स चले जाएंगे। तो टोटल आई हैव 11 कस्टमर्स जिनके ईमेल एड्रेस टैली में सेव है, तो उनको रिमाइंडर्स जाएंगे, जो व्हाइट है उनको नहीं जाएंगे। तो इफ आई क्लिक ऑन सेंड ईमेल्स, इंक्लूड करना है बिल्स तो यस कर सकती हूँ, और फिर जैसे ही रिमाइंडर्स शेड्यूल मतलब सक्सेसफुली हो जाएंगे तो आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर शेड्यूल। ये आपको एक मेल भी आ जाएगा, कॉन्फर्मेशन मेल, कि जिन जिन कस्टमर्स को वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए हैं आपको मेल में वो कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ ये सक्सेसफुली उनको डिलीवर्ड हो गए। तो ये जो फीचर हमने ये बनाया है, अगेन थिंक ऑफ इट, जब जब जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, एज बिजनेस ओनर्स हम दो चीज पे काम करने वाला है। एक कि हमारा सेल्स वापस धीरे धीरे बढ़े, सेकंड जो हमारा आउटस्टैंडिंग है पेमेंट कलेक्शन के लिए हमारा फॉलोअप इजी हो जाए, क्योंकि एवरीवन विल हैव टू टॉक टू देयर कस्टमर्स के सर ये पेमेंट क्लियर कर दो, तो कि ताकि आगे आगे मैं भी मेरा पेमेंट क्लियर कर सकूं। सो ये फीचर हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप इजीली सारे एक साथ अपने सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेज सको। सो ट्राई टू यूज दिस फीचर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हाँ ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स है जो ये फीचर यूज कर रहे हैं और इवन लॉकडाउन पीरियड में उनको पेमेंट आ रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स रिसीवेबल शेयरिंग। ये मल्टीपल शेयरिंग ऑप्शन अभी सिर्फ ईमेल्स के थ्रू है, व्हाट्सएप एंड एसएमएस के थ्रू नहीं है। एसएमएस का हम प्लान कर रहे हैं नियर फ्यूचर में। व्हाट्सएप का एक्चुअली पॉसिबल अभी नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप का थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो जैसे वो रेडी होगा हम व्हाट्सएप का भी इंटीग्रेशन लाएंगे, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज पार्टी। इफ यू गोइंग टू पार्टी तो यहाँ आपको आपके सारे कस्टमर्स दिख जाएंगे। अभी कौन से कस्टमर्स के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ आपको सब याद नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना नहीं है, आपके लिए ये एप्लीकेशन को कर देगा। एग्जाम्पल, अगर मैं ये पार्टी पे समझो कोई सेल्स पर्सन है जो जॉब छोड़ के चला गया, जिसके 200-400 कस्टमर्स वो हैंडल करता था, और कोई न्यू ज्वाइन हुआ उसकी जगह पे, उसको ट्रेनिंग देना है आपको, वो कौन से कस्टमर्स डील करता था, कौन से आइटम्स बेचता था, और बाकी सब चीजें आपको उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन वो आपके लिए बहुत इजी कर देगा। अगर आप यहाँ जाएंगे उनके कोई कस्टमर्स पे, तो आपकी सेल्स टीम को ये आप एनालाइज करवा सकते हैं कि ये कस्टमर्स का लास्ट सेल डेट क्या था, लास्ट रिसीट डेट क्या है, उन्होंने कितना बिल, कितने इनवॉइस बनाए हैं, उनका एवरेज पेमेंट डेज क्या था, मंथ ऑन मंथ ये कस्टमर का सेल्स कितना था वो आप यहाँ देख पाएंगे, मंथ ऑन मंथ रिसीट कितनी बनाई हुई है, और उनका रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग पेंडिंग कितना है वो कस्टमर का, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई ऑर्डर्स जो आपने बनाए थे जो अभी भी पेंडिंग में है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम फॉर परचेज ऑर्डर। फिर आपने ये कस्टमर्स को कौन कौन सी आइटम बेची वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये कस्टमर का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने टैली में फीड की हुई है तो आपके यहाँ आ जाएगी। अगर आप ये कस्टमर को विजिट करते हैं और आपको कॉल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस चेक करना है तो आप यहाँ डायरेक्टली एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो गूगल मैप पे चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल आपको उनका एड्रेस बता देगा, तो आप
इजीली नेविगेट कर पाएंगे उनका लोकेशन। फिर आपके सेल्स पर्सन अगर विजिट के लिए जाते हैं ये कस्टमर के पास और उन्होंने कोई मीटिंग लेट्स से शेड्यूल की हुई है, तो आपको जानना है कि वो कब गए थे उनके पास, वो कस्टमर के पास कभी चेक इन किया, कभी चेकआउट किया। तो हमने वो फीचर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जहाँ पर अगर आपके कोई सेल्स पर्सन या कस्टमर को विजिट कर रहे हैं, लेट्स से मैं इनको विजिट करने गई 11 बजे, तो मैं यहाँ पर चेक इन करूंगी, तो मेरा चेक इन सक्सेसफुल हो जाएगा। ड्यूरिंग अ मीटिंग अगर ये कस्टमर मुझे कोई ऑर्डर देते हैं, तो मैं यहाँ पर मीनवाइल वो उस चीज की एंट्रीज कर सकती हूँ। अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है तो ऑर्डर एंट्री कर सकती हूँ, या कोई उनको रिसीट देना है मुझे तो रिसीट बनाकर दे सकती हूँ। और काफी ऑप्शंस है डेटा एंट्री के, जो मैं यहाँ से एक ही स्क्रीन में से सब कुछ कर सकती हूँ। और जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म होती है, तो मैं यहाँ से चेकआउट करके नोट्स ऐड कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने कोटेशन बना के उनको सेंड कर दिया, तो कोटेशन सेंड एंड चेक रिसीव्ड। तो ये सारी चीजें लॉग हो जाएगी। इसकी रिपोर्ट आप कहाँ देख पाएंगे वो मैं आगे कवर करूंगी। पर ऐसे आप ये पूरे आपकी पार्टी का डेटा देख सकते हैं, और आपके सेल्स पर्सन को बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज के लिए, क्योंकि वो सारी हिस्ट्री एक ही स्क्रीन पे सब कुछ देख सकता है। वो कस्टमर को अगर विजिट करने जा रहा है तो ये सारी चीजें वो स्टडी करके जा सकता है। यहाँ पर अगर मुझे ये कस्टमर का लेजर रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ टॉप राइट में उनकी लेजर रिपोर्ट भी देख सकती हूँ कि उनका क्या ट्रांजैक्शन हुआ क्विकली, उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सब आ जाएगा। ये रिपोर्ट शेयर भी कर सकती हूँ। So So this it's complete. sold में, if you go to sold, so again for all the business owners, to what Sana was sharing, right? हमें सारी चीजें याद नहीं रहती, स्पेशली आपकी सेल्स टीम है, जब एक कस्टमर को मिलने जाती है तो वो सारी आइटम के बारे में बात नहीं करती है। तो ये जो एप्लीकेशन में है, आपको आपके सेल्स पर्सन को वैसे ही ट्रेन करना है, या आप खुद भी यूज कर रहे हैं कि जब आप एक कस्टमर को मिलने जा रहे हो तो आपको सारी आइटम के बारे में बात करना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, राइट, सो आपको दिखेगी कि कुछ आइटम्स ऐसी है जो, सो फॉर एग्जांपल माउस, मेरे पास उन्होंने लास्ट ऑर्डर मुझे 13 दिसंबर को दिया था, उसके बाद मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया है। तो इट्स अ गुड वे टू टॉक टू द कस्टमर के सर आपने माउस का ऑर्डर क्यों नहीं दिया मुझे, क्या क्वालिटी इशू था, प्राइस का इशू था, डिलीवरी का इशू था, राइट। सो हो क्या सकता है, किसी सेल्स बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक, आप नए नए कस्टमर्स ढूंढो। सेकंड ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसमें जो एवरेज सेल्स वैल्यू है वो बढ़ जाए, कि आपका एवरेज बिल अमाउंट 10,000 का है तो मैं 10,000 से उसको 15,000 करूँ। तो वो कैसे होगा कि जितनी भी आइटम्स आप बेचते हो एज अ बिजनेस, वो आइटम सारी आपके कस्टमर्स परचेस करें, और स्पेशली वो आइटम जो उन्होंने पास्ट में एक बार परचेस की हुई है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी आइटम्स अपने कस्टमर के साथ बात करिए। और तीसरा वे है इनएक्टिव कस्टमर्स, कि आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने 6 महीने पहले आपसे बिजनेस किया था और अभी ऑर्डर ही नहीं दे रहे। तो वो रिपोर्ट भी कैसे देखना है वो हम आपको थोड़ी देर में शेयर करेंगे। Okay. So next is item. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका करंट स्टॉक कितना है, करंट स्टॉक वैल्यू कितना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्राइस, एमआरपी अगर आपने सेट किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ देख पाएंगे। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल अगर आपने टैली में डाला हुआ है तो वो भी आपका यहाँ आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो फिल्टर इट बाय इन स्टॉक, नॉट इन स्टॉक, नेगेटिव स्टॉक एंड बिलो रीऑर्डर लेवल। तो कौन सी आइटम नेगेटिव स्टॉक में है और कौन सी आइटम रीऑर्डर लेवल के बिलो है, आप यहाँ पर फिल्टर करके देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ग्रुप बाय स्टॉक, सॉरी, आइटम बाय ग्रुप और आइटम बाय कैटेगरी करके देख सकते हैं। अगर मैं कोई ग्रुप के अंदर जाती हूँ और मुझे उसके आइटम्स, उसके सब आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पर, मुझे ये रिपोर्ट अगर शेयर करनी है तो मैं यहाँ से शेयर कर सकती हूँ। यू कैन सी यहाँ पर सारे आइटम्स आ गए, उनका क्वांटिटी आ गया, एंड दिस आई कैन शेयर वाया व्हाट्सएप। तो ये शेयर हो जाएगी। कोई भी आइटम पे अगर मैं क्लिक करती हूँ
तो यहाँ पर मुझे उसका इन्वेंट्री क्लोजिंग मिल जाएगा कि ये आइटम कौन से गोडाउन का है, इसका बैच डिटेल्स क्या है। ऑल्सो ये आइटम की प्राइस लिस्ट अगर आपने टैली में मेंटेन की हुई है तो आप वो यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट इफ यू कैन सी आपका ये आइटम का सेल, लास्ट सेल, टोटल नेट सेल्स, लास्ट सेल डेट क्या है, मिनिमम रेट कितना था, मैक्सिमम रेट आपने कितने में बेचा उसको, नंबर ऑफ इनवॉइस कितने बने ये आइटम के वो आप देख सकते हैं। परचेज समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका लास्ट परचेज डेट क्या था, टोटल परचेज क्वांटिटी कितनी है, लास्ट रेट कितने में परचेज किया था, मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट, मंथ ऑन मंथ ये आइटम का सेल कितना हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, परचेज कितना हुआ है वो यहाँ आप देख सकते हैं, HSN कोड क्या है आइटम का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको टैक्स डिटेल पता चल जाएगी ये आइटम की। ये आइटम आपने कौन से कस्टमर्स को बेचा है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर टॉप राइट अगर आप देखेंगे तो ये आइटम की आपको लेजर रिपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर आप पूरे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, कौन से कस्टमर्स को आपने कितनी क्वांटिटी वगैरह बेचा है, ओपनिंग कितना था आपका अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सेम एज फॉर पार्टी जैसे होता है वैसे ही आइटम के लिए भी हमने लेजर रिपोर्ट दी हुई है यहाँ पे। ऑल्सो सेल समरी के बाजू में अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये आइटम का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेलिंग प्राइस कितना था मंथ ऑन मंथ, तो वो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। item the next is report। तो माई एंट्रीज में आगे कवर करूंगी डेटा एंट्री का पूरा फीचर। लेट्स स्टार्ट विथ रिपोर्ट। द सेकंड ऑप्शन इज सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेल्स पर्सन कैसे चेक इन और चेकआउट करते हैं जब वो कस्टमर को विजिट करते हैं, कोई मीटिंग स्केड्यूल होती है और वहां पर वो उनका टाइम लॉग करते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए भी उनका मेजर करना सारी चीजें कि उन्होंने वाकई में विजिट किया था कि नहीं कस्टमर्स को, और उन्होंने कौन से लोकेशन से पंच इन पंच आउट किया हुआ है। तो आप उसकी सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। आप देखेंगे तो मैं ये कस्टमर्स के वहाँ गई थी, आई चेक इन ये टाइम पे अभी मैंने जो किया था, आई चेक इन 10:58 AM को। मैंने कौन से लोकेशन से किया वो यहाँ पर आ जाएगा डिटेल, चेकआउट किया तो कौन से लोकेशन से किया वो आ जाएगा, क्या कमेंट मैंने यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा, उसका एवरेज टाइम स्पेंड वो मीटिंग में कितना था वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ऑल्सो अगर आपकी कोई सेल्स पर्सन है तो आपको वो ये रिपोर्ट एंड ऑफ द डे और अगर आपको वीकली चाहिए तो वो यहाँ से आपको शेयर कर सकते हैं ये सारी रिपोर्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सी डेट को कौन सी पार्टी के साथ मीटिंग की थी, उनकी चेक इन डिटेल्स आ जाएगी विद टाइम एंड एड्रेस, टाइम स्पेंड कितना था पर मीटिंग पे वो पता चल जाएगा, आप उनने क्या कमेंट लिखा है वो आप यहाँ देख पाएंगे। तो ऐसे ये चीजें आपके सेल्स पर्सन शेयर कर सकते हैं आपके साथ। उनकी आप काफी अच्छे से सेल्स पर्सन की प्रोडक्टिविटी एक्चुअली मेजर कर पाएंगे ये सारी चीज से। आपको यहाँ पर sorry go on Sanal, so in fact है ना यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं अभी जो ये फीचर कब काम लगेगा ज्यादातर के जब आपका सेल्स पर्सन फील्ड पे है तो आप उनकी लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, कितना टाइम स्पेंड किया है, राइट। सो ये सारी चीज आपको तब बहुत काम लगेगी। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो जिन्होंने अपने सेल्स पर्सन को ये मोबाइल ऐप दिया हुआ है, उनसे जो भी कस्टमर के साथ वो फॉलो अप कर रहे हैं वहां पे वो चेक इन चेकआउट करवा रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन पीरियड में लोकेशन मैटर नहीं कर रहा है, पर क्या मैटर कर रहा है कि मेरा जो सेल्स पर्सन घर से काम कर रहा है आज उसने कितने कॉल किए, कितने कस्टमर के साथ बात किया। तो वो चेक इन चेकआउट फीचर यूज कर रहे हैं अभी टू मेजर द एंटायर डेज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स पर्सन।
So आप यहाँ से गूगल मैप पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोकेशन पे उन्होंने मीटिंग की है और कितना टाइम स्पेंड किया है वो लोकेशन पे। लाइव ट्रैकिंग हम नहीं दिखा रहे, बट देन यू कैन जस्ट सी कि कौन से लोकेशन पे गए थे वो और कितना टाइम स्पेंड किया वो मीटिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा रहा है। Okay, so this covers check-in, check-out. Next is expenses. आप यहाँ पर expenses की रिपोर्ट देख सकते हैं आपके। बहुत ही बेसिक है ये, आपने अगर टैली में मेंटेन किया है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आप फिल्टर कर सकते हैं इसको आपके दिस ईयर और लास्ट ईयर के हिसाब से, जो भी पीरियड का आपको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज टॉप रिपोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉप रिपोर्ट में यू कैन फिल्टर इट बाय कस्टमर्स, टॉप सप्लायर्स, टॉप आइटम सोल्ड, परचेज्ड, बाय वैल्यू एंड बाय क्वांटिटी। अगर आपको चाहिए आपके टॉप 5 देखना है या फिर टॉप 10, तो यू कैन फिल्टर इट अकॉर्डिंगली। मेरे को टॉप 10 देखना है, मेरे टॉप 10 कस्टमर्स कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख लूंगी। यहाँ सिर्फ एक चीज बतानी थी, हम यहाँ जैसे हम 80-20 रूल्स बोलते हैं, मतलब कि आपका लेट्स से 1000 रुपीज का सेल्स हुआ है और आपके 100 कस्टमर्स है, तो आपके जो 20 कस्टमर्स है, मतलब कि आपके 20% ऑफ योर कस्टमर्स 100 में से करीबन 20 कस्टमर आपको 800 रुपीज का सेल देते हैं और बाकी के जो 80 कस्टमर्स है वो आपको छोटा छोटा सेल्स आकर देते हैं, जैसे 200 रुपीज का सेल्स देते हैं। तो 20% ऑफ योर कस्टमर्स गिव्स 80% ऑफ योर सेल्स। तो यहाँ पर वो डिटेल आप देख सकते हैं। मेरे केस में इफ यू सी तो यहाँ पर 17.54% कस्टमर्स है जो मुझे 67% ऑलमोस्ट सेल्स ला के देते हैं। तो मेरा ज्यादातर फोकस इन कस्टमर्स पे रहेगा, सो दैट डिटेल्स यू कैन फाइंड इट हियर। मैं प्रायोरिटी इन कस्टमर्स को ज्यादा दूंगी ताकि मेरा सेल्स बढ़े। ओके, सेम गोज फॉर आइटम। आइटम से भी मैं फिल्टर करके देख सकती हूँ मेरा टॉप आइटम कौन सा है, तो यू कैन मेक श्योर कि वो आइटम स्टॉक में रहे हमेशा, उसकी क्वालिटी बेटर रहे, बिकॉज अगर वो आइटम टॉप में है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि उसका वो कभी भी नेगेटिव में ना जाए। दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज, और ये टॉप रिपोर्ट वुड बेनिफिट यू दिस वे। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस रिपोर्ट इफ यू वांट। यहाँ से तो आप देख सकते हैं कौन सा आइटम है, कौन सा उसका अमाउंट है, क्वांटिटी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हाईएस्ट आइटम आईफोन है, देन उसके बाद आप उस पर पहले काम कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप LG एंड देन Amazon, अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन इट सेल्स के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज इनएक्टिव कस्टमर्स। सो बिजनेस ओनर ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं न्यू कस्टमर्स बनाने में और काफी सारे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स मिस हो जाते हैं, उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि कस्टमर्स की बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो वो विजिबिलिटी नहीं मिल पाती इतनी। ये रिपोर्ट से आपको इन चीजों की काफी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी। आप इस रिपोर्ट से फिल्टर कर सकते हो आपके कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिससे आपने 6 महीनों से बिजनेस नहीं किया है। लेट्स इफ आई क्लिक ग्रेटर देन 180 डेज, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनसे मैंने 6 महीने से कोई भी बिजनेस नहीं किया हुआ है। आप सेल्स पर्सन वाइज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको देखना है आपके कौन से सेल्स पर्सन की कस्टमर्स इनएक्टिव में है, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। आपकी इनएक्टिव कस्टमर लिस्ट एक्चुअली बहुत लो होनी चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स योर कस्टमर्स आर हैप्पी एंड आपसे बार बार बिजनेस करना चाहते हैं। दिस रिपोर्ट गिव यू अ वेरी गुड विजिबिलिटी कि आप ये सारे कस्टमर से टच में रह सकते हैं और वापस से बिजनेस गेन कर सकते हैं। So this covers inactive customers. The next is inactive items. So inactive customers में I just wanted to quickly add one thing. See again ये हमारा जो लॉकडाउन पीरियड है, अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो ये इनएक्टिव कस्टमर्स आपको कैसे यूटिलाइज करना है। सी ये सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम पे आपसे बिजनेस किया था, तो इट इज अ गुड टाइम कि आप थोड़ा एवरी डे थोड़े थोड़े कस्टमर्स को कॉल कीजिए, एक रिलेशनशिप वापस बनाने की कोशिश कीजिए। सी बिजनेस अभी नहीं होने वाला, विच इज ओके, पर जब लॉकडाउन खुलेगा
तो हो सकता है कि आपके ये 50, 100, 200 जितने भी इनएक्टिव कस्टमर्स थे, उसमें से अगर 10% कस्टमर्स के भी ऑर्डर आ गए, तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये चीजें आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ये ऐप नहीं है जिनको ऐसे सारे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। सो इट इज अ गुड वे कि आप अपने जितने भी इनएक्टिव कस्टमर्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे रिलेशन वापस बिल्डअप कीजिए। आप उनको बिजनेस क्या कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स एडिशनल बेच रहे हो, राइट? आपने जो भी आइटम्स उनको पहले बेचे थे, तो उसके बारे में बात कर सकते हो। सर, ये सारी 10-15 आइटम आप हमसे लेते थे, अभी आपने लेना क्यों बंद कर दिया है? हम कैसे बिजनेस वापस चालू कर सकते हैं, राइट? तो सोल्ड में जो भी आइटम्स है आपको सारी दिख रही है, ऊपर शेयर बटन है, तो आप बटन वो रिपोर्ट भी पूरा शेयर कर सकते हो कस्टमर के साथ, राइट? सो आपको कुछ एनीवेज, आपका टैली बंद है, पर क्योंकि डेटा सारा आपके मोबाइल में है, आप ये सारी चीजें एनालाइज करके आपके कस्टमर से वापस और एक बार इंटरेक्ट कर सकते हो। सो गुड वे टू यूटिलाइज योर करंट टाइम राइट नाउ, और अपने इनएक्टिव कस्टमर्स पे भी आप मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनएक्टिव आइटम्स। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि आप क्योंकि बिजनेस ओनर्स को रेगुलर बेसिस पे विजिबिलिटी नहीं मिल पाती। उनके कितने आइटम स्टॉक में है और कितने महीनों से पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर देख पाएंगे। दिस रिपोर्ट बिकम्स द मोस्ट इजीएस्ट वे कि मुझे देखना है कि मेरी कौन सी आइटम 6 महीने से स्टॉक में पड़ी हुई है। तो लेट्स से इन माय केस अगर मैं सिलेक्ट करूँ ग्रेटर देन 180 डेज, तो मुझे पता चलेगा कि ये सारी आइटम्स है जो 6 महीने से मेरे स्टॉक में है। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, द आइटम दैट आई हैव इज 3 आइटम और उनका परसेंट इतना है, और उनका वैल्यू इफ आई सी तो 95,000 तक है। तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे काफी स्टॉक आइटम्स बहुत टाइम से पड़े हुए हैं जिनका मैंने कुछ अभी तक सेल नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये इतने सारे स्टॉक्स में अभी भी है, ये रिपोर्ट नहीं थी मेरे पास। तो दिस इज अ गुड वे वे यू कैन एनालाइज की स्टॉक आइटम इनएक्टिव जो स्टॉक आपके पड़े हुए हैं उनको वापस आप कैसे बेचे और बिजनेस लेके आए वापस। अभी ये रिपोर्ट आप कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स से कोई आइटम के अंदर मैं गई, मेरी इसकी क्वांटिटी है 52, तो मैं बेच रही जाऊँ अभी एक आइटम, तो मैं किस कस्टमर्स को बेच रही हूँ, तो आई कैन जस्ट सी कि मैंने ये आइटम पहले किन कस्टमर्स को बेचा था। तो मैं सिर्फ वो कस्टमर्स को वापस से जिन्होंने उससे खरीदा था वापस उनके पास जाके बेच सकती हूँ, और उनको बोल सकती हूँ कि आपने क्यों स्टॉप कर दिया ये लेना। उनको मैं ये वापस से सेल कर सकती हूँ, अगर इफ यू वांट टू सेल दिस आइटम टू योर कस्टमर्स, तो आपको ऑलरेडी वो लिस्ट मिल जाती है जिन जिन कस्टमर्स को आपने ये आइटम पहले बेचे हुए हैं। This is how you can use this report. Also, you can sort it by quantity or amount if you want. आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, इन स्टॉक नॉट इन स्टॉक वाले जो है उस हिसाब से, तो नेगेटिव स्टॉक वाले आ जाएंगे, स्टॉक नॉट इन स्टॉक है वो भी आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर। ऑल्सो सॉर्टेड बाय क्वांटिटी और सॉर्टेड बाय अमाउंट। अगर आपको देखना है कि स्टॉक वैल्यू सब कौन सी आइटम इनएक्टिव में है जिसका स्टॉक वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आप उस अकॉर्डिंगली यहाँ से सॉर्ट बाय अमाउंट करके देख सकते हैं। और कौन से अगर आप क्वांटिटी से फिल्टर करके देखना चाहते हैं तो यू कैन सॉर्टेड बाय क्वांटिटी, तो आप देख पाएंगे कि कौन सी आइटम है आपकी जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है और वो आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं काफी टाइम से। ओके, सो इसमें सर इफ यू कैन क्विकली डू इट फिल्टर ऑल, no, and the other one in stock नहीं, do all items, the next filter. So इसमें स्पेशली जब आप सॉर्ट करते हो बाय, सी मेरे पास अभी 39 लाख रुपीस का स्टॉक है जो इनएक्टिव है, विच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रिपोर्ट को सॉर्ट बाय अमाउंट करके देखें, क्योंकि आप सबसे पहले वो आइटम पे आपको काम करना है जिसका स्टॉक सबसे ज्यादा वैल्यू में है। तो मेरे पास 41 आइटम्स है, तो मैं सबसे पहले कौन सी आइटम पे काम करूंगा जिससे मेरा जो डेड स्टॉक है वो कम हो जाए। तो मेरे पास iPhone 5 है, इसका स्टॉक 10 लाख पड़ा हुआ है, आउट ऑफ 39 लैक्स 10.2 लाख रुपीस का स्टॉक मेरा iPhone 5 में ही है। तो मेरी मेहनत सबसे पहले वो आइटम पे जाएगी।
सो अगेन अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो टैली में, तो दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू चेक कि आपके इनएक्टिव आइटम्स कौन सी है, सॉर्टेड बाय अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, और अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्शन आइटम लेना चालू कर सकते हैं कि ये आइटम का मुझे ये करना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने कस्टमर्स को भी कॉल करके बोलेंगे कि यार ये आइटम मेरे पास इतनी स्टॉक में पड़ी हुई है, मैं आपको अच्छे रेट पे दे सकता हूँ, जैसी ही रिक्वायरमेंट आएगी तो मुझे बताना, आई विल गिव इट टू यू एट अ गुड प्राइस। ओके, सो द नेक्स्ट इज लेजर रिपोर्ट। ये सारे आपके कस्टमर्स हैं, अगर आपको इनकी लेजर रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉर्टेड बाय तो जो पीरियड का आपको देखना है उस हिसाब से यहाँ पर आप वो पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस ईयर, लास्ट ईयर, ये एरो के थ्रू भी आप जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। इफ यू वांट, आपको ये रिपोर्ट अगर शेयर करनी है तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो शेयर ऑप्शन है, शेयर बटन है, उस पर आप क्लिक करके ये लेजर रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, या ये पार्टी को भेजना है तो आप उनको भेज सकते हैं यहाँ से। ऑल्सो यहाँ पर कस्टमर इंफॉर्मेशन टैब है, जहाँ पर जो मैंने आपको पार्टी स्क्रीन में बताई थी वैसे हमने यहाँ भी दिया हुआ है। तो आपको ये पार्टी की डिटेल्स मिल जाती है अगर आपने टैली में डाली हुई है। और इसको अगर आपको शेयर करना है तो यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद समवन। अगर आपको भेजना है किसी को तो आप शेयर कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप और एनी। द नेक्स्ट इज डे बुक। कस्टमर्स ज्यादातर डे बुक देखते हैं, डे टू डे एंट्रीज क्या हो रही है, वो सारी चीजें उनको यहाँ पर पता चल जाएगी कि उनकी कितनी एंट्रीज हुई है डेली। यू कैन ऑल्सो फिल्टर बाय पीरियड, कुछ आपको देखना है दिस ईयर, लास्ट ईयर, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फिल्टर इट अकॉर्डिंगली। अगर आपको वाउचर टाइप देखना है कोई पर्टिकुलर तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ सेल्स ही देखना है तो मैं सिर्फ सेल्स सिलेक्ट करूंगी, सबमिट, तो मेरे को सेल्स के ही वाउचर टाइप आ जाएंगे सब। अगर मुझे इसको शेयर करना है तो आई कैन शेयर दिस रिपोर्ट यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर सब पता चल जाएगा कि उसका डेट क्या है, पर्टिकुलर्स, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ से मैं ये शेयर कर सकती हूँ। ऑल्सो यू कैन सर्च इन ई बुक बाय द अमाउंट और वाउचर नंबर के हिसाब से। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यू कैन सर्च इट लाइक दिस। अमाउंट मेरे को देखना है कि मैंने एक इनवॉइस बनाया था 2950 का, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। आप उस अमाउंट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इवन पार्टी के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप सर्च करके आपके डे बुक में एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कुछ ढूंढना है तो। दिस कवर्स डे बुक। द नेक्स्ट इज पेंडिंग सेल्स ऑर्डर। अगर आपको देखना है कि आपके पेंडिंग सेल्स ऑर्डर बाय कस्टमर्स, और हमने एक न्यू फीचर अभी लॉन्च किया है बाय आइटम, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले भी था हमारे एप्लीकेशन में, पहले से ही है बाय कस्टमर्स। तो आपको अगर देखना है पेंडिंग सेल्स ऑर्डर आप बाय कस्टमर्स कौन से है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्सो यू कैन सॉर्ट इट अकॉर्डिंगली बाय योर सेल्स पर्सन और ग्रुप कोई भी है तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ देख सकते हो, ग्रुप करके, फिल्टर करके। और इफ यू वांट टू सॉर्टेड बाय आइटम, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर आइटम वाइज देखना है तो आप यहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये एक न्यू फीचर है जो हमने अभी अभी इम्प्लीमेंट किया अपने एप्लीकेशन में। तो दिस इज हाउ यू कैन सी, और आप ग्रुप्स स्टॉक ग्रुप वाइज भी देख सकते हो यहाँ पे। सेम फॉर पेंडिंग परचेज ऑर्डर, वो भी आप बाय कस्टमर्स बाय आइटम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पहले हम जो दिखा रहे थे वो विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक था, बट देन हमने अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड कर दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन सी योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यू कैन चेक ऑल दिस कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। ओके,
So next we'll go to data entry. My entries में here you can find all your data entry जो भी आप कर सकते हैं. मैं बता देती हूँ कहाँ से आप data entry कर सकते हैं. तो very first is dashboard पे आप जाएंगे, तो if you click on this plus button तो आपको यहाँ पर सारे options मिल जाएंगे data entry के. तो you purchase order, sales order, quotation, receipt payment तो पहले से ही था, हमने new डाला है अभी, वो है purchase invoice, sales invoice. यहाँ से आप क्विकली क्रिएट कर सकते हैं. द अदर वे यू कैन क्रिएट इज पार्टी में जाएंगे तो यहाँ से आप पार्टी क्रिएट कर सकते हैं. कोई भी कस्टमर आपको तो कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. अगर आपके पास वो कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर डाल देंगे जीएसटी नंबर, तो उनकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगी. अगर आपको उनका जीएसटी नंबर नहीं मालूम है तो आप उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ फिल कर सकते हैं. अच्छे मैं एक लेजर क्रिएट करती हूँ. मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दूंगी, कंट्री डाल दूंगी, सारी फील्ड्स भर के. आई कैन जस्ट ऑल्सो आई कैन ऐड क्रेडिट डिटेल्स हियर. मेरी ये पार्टी का क्रेडिट लिमिट क्या है, क्रेडिट डेज क्या है, उस हिसाब से मैं फिर यहाँ क्रिएट लेजर कर दूंगी. तो मेरा ये लेजर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली. जैसे ही आप टैली ऑन करेंगे तो आपका ये लेजर सिंक हो जाएगा टैली से, और आपको ये अभी पेंडिंग स्टेट में दिख रहा है. जैसे ही टैली से सिंक होगा आपका सक्सेस वाले टैब में आ जाएगा. दैट मीन्स आपका वो एंट्री सक्सेसफुली टैली से सिंक हो गया है, और आपके एप्लीकेशन में ये पार्टी ऑप्शन में आपको वो लेजर दिख जाएगा जो भी आपने क्रिएट किया था. सेम गोज फॉर आइटम. इफ आई गो इनटू आइटम तो यहाँ प्लस बटन पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर मैं आइटम क्रिएट कर सकती हूँ. इफ आई वांट टू क्रिएट एनी आइटम तो मैं यहाँ पर आइटम का नाम डालूंगी, ग्रुप डालूंगी, उसका यूनिट डालूंगी, तो मुझे केजी में चाहिए. उसके जीएसटी डिटेल में यहाँ डाल सकती हूँ. एचएसएन कोड मुझे क्या डालना है, सीजीएसटी, आईजीएसटी मैंने 18% डाल दिया है. तो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट स्टॉक आइटम फ्रॉम दिस एप्लीकेशन. सेम ये भी टैली में जैसे ही आप टैली ऑन करेंगे तो टैली से सिंक हो जाएगा, तब आपके सक्सेस टैब में आ जाएगा. अभी ये पेंडिंग में इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये टैली से सिंक नहीं हुआ है. The next is if you go into report section तो my entries में आपको सारी एंट्रीज मिल जाएगी, डेटा एंट्रीज जो भी आप करना चाहते हैं. अभी मैंने जो कवर किया वो लेजर और स्टॉक आइटम था. लेट्स क्रिएट इनवॉइस कैसे करते हैं. तो इफ आई क्लिक ऑन प्लस बटन तो यहाँ से मैं कौन सी पार्टी का इनवॉइस बनाना चाहती हूँ वो पार्टी यहाँ सिलेक्ट कर लूंगी. ठीक है. सेल्स अकाउंट लेजर मेरे को यहाँ सिलेक्ट करना होगा. तो जीएसटी लोकल सेल्स मैंने सिलेक्ट कर लिया. वाउचर नंबर, अभी यहाँ पर ये में इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका टैली में ऑटो नंबरिंग है तो यहाँ पर ये फील्ड हाईलाइट नहीं होगी, बिकॉज आपका टैली में ऑटो नंबरिंग चालू है. इसीलिए आप जो भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे वो आपके टैली में सिंक होके ऑटो नंबरिंग ले लेगा. बट आपने अगर मैनुअल रखा है तो यहाँ पर आप मैनुअली वाउचर नंबर डाल सकते हैं. आपको अगर वो सीरीज याद है कि आपके टैली में लास्ट आपका इनवॉइस कौन से नंबर पे जनरेट हुआ है तो आप उसके आगे का नंबर यहाँ डाल के कर सकते हैं. बट नाउ मेरा ऐसा ऑटो नंबरिंग पे इसलिए ये फील्ड हाईलाइट नहीं हो रही है. मैनुअल होता तो यू कैन टाइप द वाउचर नंबर हियर. नाउ यू कैन ऐड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डेट का आपको इनवॉइस बनाना है. ओके. आइटम ऐड कर सकते हैं. कौन से गोडाउन से शिप करवाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. कितना क्वांटिटी चाहिए वो. तो यहाँ पर आप डन पे क्लिक कर सकते हैं. आपको कुछ नरेशन लिखना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं. ये आपके टैली के नरेशन में भी आपको दिख जाएगा. तो यहाँ पर इफ यू सी यहाँ पर डिटेल्स भी आ रही है कि किसने क्रिएट किया है और उसका लोकेशन. अगर ये ऑप्शन मैं सेटिंग से एनेबल करती हूँ तो मुझे वो इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स भी दिख जाती है. लेट्स से अगर आपके कोई सेल्स पर्सन बाहर विजिट के लिए जाते हैं और कोई भी सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस या कुछ क्रिएट करते हैं और उनका लोकेशन आपको ट्रैक करना है तो दिस अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इसको एनेबल कर देंगे तो आपको उनका
और लोकेशन भी ट्रैक हो जाएगा और किसने क्रिएट किया वो भी पता चल जाएगा. So I quickly show you the setting where you can enable this. यहाँ पर आप जाएंगे तो लोकेशन करके ऑप्शन है. If you go into voucher settings, तो यहाँ पर द सेकेंड ऑप्शन इज लोकेशन. जो आप एनेबल करेंगे तो आपका जहाँ से भी एंट्रीज क्रिएट हो रही है वहाँ का लोकेशन ट्रैक हो जाएगा. देयर आर फ्यू मोर सेटिंग्स हियर. फर्स्ट है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर आप अगर चाहते हो कि जो भी एंट्रीज हो रही है उसकी कॉपी अगर किसी और को भी मिले, लेट्स से आपके अकाउंटेंट को भी मिल जाए, ताकि वो वेरीफाई करके टैली में वो चला जाए, उनको भी एक मेल पे वेरिफिकेशन मिल जाए एंट्रीज का. तो आप उनकी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. तो कोई भी एंट्री अगर आप क्रिएट करते हो तो वो कॉपी उनको भी चली जाएगी. यू ओनली हैव टू ऐड योर ईमेल एड्रेस और ऐड करना है बस लिस्ट में. So this is how you can do it. The second one is if you want कि आपका यूजर नेम नरेशन में ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब जो भी एंट्रीज क्रिएट कर रहा है आप चाहते हो उसका यूजर नेम आ जाए नरेशन में, तो यू कैन जस्ट ऑन दिस ऑप्शन. द फोर्थ इज ऑप्शनल एंट्री. अभी यहाँ पर कैसे होता है, कोई भी एंट्री आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमने वो रेगुलर में रखा है, मतलब वो आपके टैली में चला जाता है और आपके डे बुक में दिख जाता है, मतलब आपके रेगुलर बुक्स में दिख जाएगा. बट इफ यू वांट कि वो डायरेक्ट मेरे डे बुक बुक्स में ना जाए, अकाउंट बुक्स में, और आपको वो ऑप्शनल में देखना है तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं. तो वो आपके ऑप्शनल एंट्री में जाएगी. फिर आप चाहते हो कि आपके अकाउंटेंट पहले वो एंट्री वेरीफाई करे और फिर उसको बुक्स में ऐड करे, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. आपके वो टैली के ऑप्शनल वाउचर्स में जाएगा, वहां से आपको वो वेरीफाई करना है, उसको रेगुलर करना है, देन यू कैन फाइंड इट इन योर टैली के अकाउंट्स बुक में. द फिफ्थ वन इज ऐड वाउचर टाइप. अगर आपको वाउचर टाइप ऐड करना है टैली में तो यू कैन डू दिस फ्रॉम योर एनेबल करना है ये ऑप्शन. तो आपको एंट्री क्रिएट करते टाइम पे वाउचर टाइप आप वहां पर डाल सकते हैं. द सेकेंड सेटिंग इज ऑर्डर. यहाँ पर अभी मैं जो ऑर्डर क्रिएट करूंगी वहां पर जो भी आइटम रेट आना चाहिए वो किस अकॉर्डिंगली आना चाहिए वो यहाँ से मैं पहले ही सिलेक्ट कर सकती हूँ. अगर मुझे चाहिए कि मेरा ऑर्डर रेट लास्ट सेल या परचेज रेट था वो हो तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकती हूँ. इफ आई वांट की स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए तो सेकंड वन वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ. अगर मुझे चाहिए, मैंने ये आइटम की प्राइस लिस्ट बना के रखी है टैली में और मुझे उस हिसाब से उसका रेट चाहिए तो मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ. Okay, there are more fields which you can enable, disable accordingly as per your use case. तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर, पार्ट नंबर, एड रेट विद टैक्स है. अगर आपको वो चीजें चाहिए आपके एंट्री में तो यू कैन एनेबल इट फ्रॉम योर. और ये जो अभी डेटा एंट्री जितने भी फीचर्स हम आपको दिखा रहे हैं, आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड अगेन आपके लिए बहुत काम के इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास सिल्वर लाइसेंस हो टैली का या मल्टी लाइसेंस भी हो, तो एक कंप्यूटर में है, आपके अकाउंटेंट के पास टैली पड़ा हुआ है, आपको कुछ एंट्री करनी है तो आप मोबाइल से करेंगे तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली टैली में सिंक हो जाएगी. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके अकाउंटेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो अगेन अगर समझो रिलैक्सेशन थोड़ा कम हो जाता है, बेटर हो जाता है और एवरी 2 दिन 3 दिन हम ऑफिस जा पाएंगे, तो जो दिन पे आप ऑफिस नहीं गए हो अब मोबाइल से एंट्री कीजिए, नेक्स्ट दिन जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे तो ये एंट्री सारी टैली में ऑटोमेटिकली चली जाएगी. सो दिस इज द बेस्ट टाइम. बहुत सारे कस्टमर जो है अभी जिनका बिजनेस पार्शियली खुला हुआ है या मैनेज कर रहे हैं अभी भी कस्टमर्स, तो वो इनवॉइसेस, ऑर्डर, सारी चीजें यहीं से बना के कस्टमर्स को भेज रहे हैं. तो योर लेजर सेटिंग भी है. तो आप जब लेजर क्रिएट करते हैं, इफ यू वांट कि और भी फील्ड्स ऐड हो जाए उसमें, तो यहाँ से ये सारी फील्ड्स आप एनेबल कर सकते हैं. तो जब आप लेजर एंट्री करेंगे तो ये सारी फील्ड्स वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, तो आप वो फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो और भी एंट्रीज है जो आप सेम लाइकवाइज कर सकते हैं. सेल्स ऑर्डर में अगर मैं जाऊंगी तो एक नया पहले ही फ्यूचर, चलो लेट्स से इफ आई क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर. तो ऐसे में क्वांटिटी, आइटम का नाम, अगर डिस्काउंट देना है तो मैं वो यहाँ डाल सकती हूँ. क्विकली क्लिक ऑन डन और ये बन जाएगा यहाँ पर मेरा सेल्स ऑर्डर.
तो यू कैन सी इट हियर, ये अभी भी पेंडिंग में है बिकॉज ये टैली से सिंक नहीं हुआ है। जैसे ही आपका टैली ऑन होगा वो सिंक हो जाएगा। तो इफ यू वांट कि मेरे को ये सेम ऑर्डर वापस से क्रिएट करना है, तो हमने एक फीचर यहाँ पर दिया हुआ है टॉप राइट, यू कैन क्लोन दिस ऑर्डर। अगर आपको सेम ऑर्डर वापस पंच करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपका एक और कॉपी बन जाएगा वो सेम सेल्स ऑर्डर का। और आप यहाँ से फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर लेट्स से आपके ये आइटम को कुछ क्वांटिटी चेंज हुआ है तो बस वो आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं एंड देन यू कैन सेव दिस। तो आपका ये टाइम भी बच जाएगा यहाँ पर और एक नया कॉपी भी रेडी हो जाएगा, नया ऑर्डर भी रेडी हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन डू डेटा एंट्री। कोटेशन भी है, कोटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं बट दैट डज नॉट सिंक विद टैली बिकॉज कोटेशन जैसा कोई वाउचर टाइप नहीं है टैली में, तो आप सिर्फ यहाँ से क्रिएट करके किसी को शेयर कर सकते हैं, ये टैली से सिंक नहीं होगा। ओके, सो विल गो टू a next feature. How to add user and user permission कैसे देना है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड यूजर कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ ईमेल एड्रेस डाल दूंगी, यूजर नेम डाल दूंगी जिसका भी मेरे को ऐड करना है, जो भी यूजर मेरे को ऐड करने हैं। क्लिक ऑन ओके। तो मुझे यहाँ पर परमिशन स्क्रीन आ जाती है। तो लेट्स से सना अभी मेरी कोई पार्टनर है तो मैं उनको एडमिन राइट्स दूंगी, बट अगर वो मेरी कोई सेल्स पर्सन है तो मैं सिर्फ उनको उतना ही डेटा दिखाना चाहती हूँ जितने कस्टमर्स वो हैंडल करते हैं। अगर उनका ग्रुप मैंने बनाया हुआ है टैली में और पर्टिकुलर ग्रुप का ही मुझे उनको एक्सेस देना है तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर उनको एक्सेस दे पाऊंगी। लेट्स से एक्सेस बाय लेजर ग्रुप, अगर उनका कोई ऑलरेडी कोई ग्रुप बना हुआ है, पहले मैं उनकी एडमिन राइट्स हटा दूंगी तो उनको जो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट्स दिखती है एडमिन को वो दिखना बंद हो जाएगी। सेकेंडली उनको लेजर ग्रुप कौन सा एक्सेस देना है वो मैं यहाँ से सर्च सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से उनका वो सेल्स पर्सन ए है तो मैं उनको ये वाला परमिशन दे दूंगी। लाइकवाइज उनको एक्सेस बाय स्टॉक ग्रुप, उनका कौन सा ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप है, उसका परमिशन दे दूंगी मैं उनको। सेम अगर उनको एक्सेस बाय गोडाउन, मुझे सिर्फ एक ही गोडाउन का परमिशन देना है तो मैं वो दे सकती हूँ। एक्सेस बाय वाउचर टाइप में अगर उनको मेरे को ये सारे वाउचर्स की डिटेल रिपोर्ट नहीं दिखानी है तो मैं उनको सारी परमिशंस हटा दूंगी, और अगर मुझे कोई सिर्फ एक दो वाउचर टाइप की ही एक्सेस देनी है या डिटेल में दिखानी है तो मैं वो सिलेक्ट करूंगी। जैसे मुझे उनको सिर्फ सेल्स की ही वाउचर डिटेल्स दिखानी है तो मैं सेल्स सिलेक्ट करके सेव कर लूंगी। अभी एक्सेस बाय स्क्रीन है, ये बहुत बेनिफिशियल है ये वाला फीचर, वेरिन अगर आपके कोई कलेक्शन बॉय पेमेंट के लिए जाते हैं और उनको आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिखाना है और कोई और अदर ऑप्शंस आपको नहीं दिखाने हैं उनको, तो आप यहाँ से ना सारी चीजें हटाकर सिर्फ रिसीवेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक स्क्रीन पे रिसीवेबल अमाउंट दिख जाएंगे, तो उनके लिए वही काम का है तो उनको वही चीज दिख जाएगी। रेस्ट अगर आपको कोई सेल्स पर्सन है और उनको उनके सेल्स दिखाने हैं या उनको उनके रिसीट दिखाने हैं, रिसीवेबल दिखाने हैं, तो वो आप डैशबोर्ड में से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप उनको रिसीप्ट में उनको डेटा एंट्री में कौन से परमिशन देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं माई एंट्रीज में जाके। आपको उनको कौन कौन सी रिपोर्ट्स दिखानी है, अगर उनको आपको उनकी चेक इन रिपोर्ट सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट दिखानी है तो वो आप दिखा सकते हैं। उनके टॉप इनएक्टिव कस्टमर्स या टॉप कस्टमर्स दिखाने हैं तो वो आप परमिशन यहाँ से दे सकते हैं। आपको उनको उनके पेंडिंग सेल्स ऑर्डर दिखाने हैं तो यहाँ से ये सारे परमिशंस आप स्क्रीन वाइज दे सकते हैं। आपको अगर पार्टी स्क्रीन का उनको एक्सेस देना है, आप चाहते हो कि उनको उनकी खुद की पार्टी दिखे तो आप उनको पार्टी स्क्रीन का एक्सेस दे सकते हैं। आप चाहते हो उनको उनकी खुद के स्टॉक आइटम्स की स्क्रीन दिखे, सारे लिस्ट स्टॉक आइटम दिखे, स्टॉक आइटम की लिस्ट, तो आप यहाँ से वो एनेबल करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आप अगर चाहते हैं कि जब वो एक्सेस डेटा एंट्री करे और बैक डेटेड एंट्रीज के लिए आपको उनको परमिशन देनी है, कोई एंट्री आपको बैक डेटेड करवानी है होती है आपके वहाँ, तो आप यहाँ से उनको एक्सेस दे सकते हैं। आप चाहते हो कि आपके सेल्स पर्सन को शेयर का ऑप्शन ना हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। वो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स, लेजर रिपोर्ट,
सेल्स पेंडिंग सेल्स के अलावा कोई और रिपोर्ट शेयर नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस के अलावा कोई और रिपोर्ट नहीं भेज पाएंगे। नेक्स्ट इज प्राइस लिस्ट। अगर आप चाहते हो उनको प्राइस लिस्ट दिखना चाहिए तो आप यहाँ एनेबल कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाना है आपको तो ये आप डिसेबल करके सेव कर सकते हैं। तो जितनी भी परमिशन मैंने अभी ये यूजर को दी है, उनको उतनी ही परमिशन दिखेगी, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे अगर कल को वो यूजर वो सेल्स पर्सन आपका जॉब छोड़ के चला भी जाता है तो देयर इज अ डिलीट ऑप्शन हियर। आप डिलीट पे क्लिक करके, सॉरी, इफ यू क्लिक ऑन डिलीट, तो आपको अगर ये यूजर को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट पे ये डिलीट आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। आप कंफर्म करेंगे तो उस यूजर के फोन से सारा डेटा वाइप ऑफ हो जाता है। तो ऐसे आप अगर वो जॉब को छोड़ के चला भी गया है तो आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आपका डेटा भी सिक्योर्ड है, बिकॉज आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो उनके फोन से उनका डेटा भी वाइप ऑफ हो जाएगा पूरा। जो भी पूरा कंट्रोल है आपके पास ही है। जो भी यूजर्स का परमिशन, कभी भी आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। The last one, this almost covers users permission. The last one that we have is refer and earn. We have around 50 plus customers now जो हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। पॉसिबल है ये पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज जो कस्टमर्स को ये एप्लीकेशन अच्छा लगा है उन्होंने और भी कस्टमर्स को रेफर किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा एप्लीकेशन रेफर किया है, बट हम चाहते थे कि आपको भी इसका कुछ फायदा हो, बेनिफिट हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर को हमारा एप्लीकेशन रेफर करेंगे तो आप यहाँ पर रेफर एंड अर्न पे क्लिक करके हमको एक लिंक सेंड कर सकते हैं। अगर वो लिंक से आपने जो सेंड की है वो लिंक से अगर वो डाउनलोड करेंगे कोई भी आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर, तो आपको उनको और आपको 1 मंथ फ्री मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ फ्री ऐड हो जाएगा। रेफरेंस कौन से कन्वर्ट हुए वो आप यहाँ देख सकते हो रेफरल टैब में। दिस इज हाउ यू कैन रेफर एंड earn free months फ्रॉम दिस लिंक से आप भेज सकते हो। आपको बहुत अच्छा चांस है वेरिन यू कैन 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी आप फ्री करवा सकते हो आपके लिए। अगर आपने हर एक महीने एक भी जन को रेफर किया हमारा एप्लीकेशन और उसने परचेस कर लिया तो 12 महीने में अगर आप 12 जन को रेफर करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए आपका सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाता है हमारे एप्लीकेशन। तो देयर इज नो लिमिटेशन हियर, आप जितने जन को रेफर करना चाहते हैं उतने जन को रेफर कर सकते हैं। ऑल्सो here there's a ऑप्शन, मैं क्विकली बता देती हूँ। यहाँ पर हेल्प ऑप्शन है जहाँ पर से आप क्रिएट कर सकते हैं टिकट। यहाँ से आप क्रिएट करके भेजेंगे तो टिकट क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको पहले की टिकट देखनी है आपकी तो आप माई टिकट्स में जाके देख सकते हैं आपकी टिकट्स। पहले की पुरानी जितनी भी टिकट्स होगी यू कैन सी इट हियर। द नेक्स्ट वन इज अगर आपका कोई भी यहाँ पर फीचर मिस हो गया है ट्यूटोरियल ये वेबिनार में तो यू कैन जस्ट रेफर टू दिस ट्यूटोरियल वीडियो। यहाँ पर आपको यूट्यूब पे हमारे एप्लीकेशन रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। I hope this is a useful session. Thank you everyone for attending. Sir, now you can continue if you want. Yeah. So thank you, Sana. Thank you very much for everyone जिन्होंने आज ये अटेंड किया। I hope ये आपके लिए एक यूजफुल सेशन रहा है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके अभी भी क्वेश्चंस है जो शायद आंसर नहीं हुए हैं, तो we will try to cover up most of the questions जो भी unanswered है। आपके अभी और भी क्वेश्चंस है तो आप फील फ्री टू आस्क। हम ट्राई करेंगे कि आपको अगर कोई फीचर मिस आउट हो गया है और एक बार आपको समझना है तो हम वापस भी दिखा देंगे। एक क्वेश्चन था प्रजेश जी का, इज इट पॉसिबल टू ऐड स्टॉक क्वांटिटी विदाउट अमाउंट? सो मैं समझ रहा हूँ कि आप डेटा एंट्री के बारे में पूछ रहे हो प्रजेश जी।
तो अमाउंट के बिना या प्राइस के बिना डेटा एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि टैली में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए वो एटलीस्ट 0 पॉइंट समथिंग या 1 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको अगर ये बिल बनाना है या ऑर्डर बनाना है तो एटलीस्ट आप 1 रुपए का बना के दे दीजिए आपके कस्टमर को। कैन यू पुट दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब? डेफिनेटली राजीव जी, हम सारे रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पे डालते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी हम इन इन फ्यू डेज हम डाल देंगे, और जैसे ही हम अपलोड कर देंगे आपको एक लिंक भी हम भेज देंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और बिजनेस एनालिस्ट सर्च करेंगे, हमारे जितने भी पहले के वेबिनार्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड है। छोटे छोटे वीडियोस भी हमने अपलोड किए हुए हैं ऑन ईच प्रोडक्ट फीचर, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे आई थिंक नए कस्टमर्स हैं जिन्होंने बिजनेस एनालिस्ट परचेज नहीं किया है। सो प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफर्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है 1 साल का 1800 रुपीज प्लस जीएसटी है। और अगर आप 2 साल के लिए परचेस करते हो तो उसका प्राइस 3600 रुपीज प्लस जीएसटी है पर डिवाइस। और जो 2 साल के प्लान है उसमें हम 6 महीना फ्री दे रहे हैं। और क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म पीरियड चल रहा है, सभी बिजनेस को कुछ ना कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं, एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे हैं, तो हम कंपेंसेट करने के लिए हम सारे कस्टमर्स को 2 महीना और कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो 1 साल पे आपको 12 महीने के बदले 14 महीना मिलेंगे, और 2 साल के प्लान में आपको 24 महीने के बदले 32 मंथ्स मिलेंगे। ओके। और ये जो प्राइस है वो ये पर डिवाइस है। अगर आप अपने सेल्स पर्सन को देना चाहते हो तो उसका प्राइस अलग है। हालांकि गुड वे टू थिंक अबाउट इट इज कि आपको ऐसे सोचना है कि मुझे मेरे सेल्स पर्सन के लिए 150 रुपया खर्चना है पर मंथ, और वो 150 रुपये में मुझे उससे क्या फायदा हो सकता है? क्या वो एक एक्स्ट्रा सेल लेके आ सकता है? क्या वो मेरी आउटस्टैंडिंग कम करवा सकता है? क्या मैं उसकी प्रोडक्टिविटी ट्रैक कर सकता हूँ चेक इन चेकआउट के साथ? क्या वो मेरी डेटा एंट्री अगर वो कर सकता है सामने के सामने, तो मेरी अकाउंटेंट का काम भी कम हो जाएगा, और कस्टमर को सामने हम एक इनवॉइस की कॉपी या ऑर्डर की कॉपी दे सकते हैं। या उन्होंने जब रिसीट कलेक्ट की तो चेक कलेक्ट किया, उसकी एंट्री पता नहीं चलती है, तो उन्होंने जैसे ही मोबाइल से क्रिएट की अब मेरे अकाउंटेंट को भी पता चल गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये सोचना है कि मैं मेरे जब सेल्स पर्सन को दूं तो 150 रुपीज में मैं उससे क्या क्या वैल्यू निकलवा सकता हूँ। बहुत सारे कस्टमर्स आई थिंक दे वांट टू नो, सुशील जी का क्वेश्चन है, कैन आई कॉल एंड आस्क सम क्वेश्चंस? जो भी कस्टमर्स है यहाँ पे जिनके कोई क्वेश्चंस अगर आंसर नहीं हुए हैं, जैसे सना ने यहाँ पे दिखाया था क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे टिकट रेज कर दीजिए। ओके, और हमारी टीम आपको विद इन 2 आवर्स कॉल कर देगी। ओके, तो यहाँ पे हेल्प पे जाएंगे और नीचे है क्रिएट अ टिकट, तो आप वहाँ पे खाली डाल दीजिए कि प्लीज कॉल अस बैक, वी हैव सम क्वेश्चंस, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका वहाँ पे डाल दीजिए, हमारी टीम आपको विद इन 2 आवर्स आपको कॉल कर देगी। कैन आई चेक पेमेंट आउटस्टैंडिंग बाय स्टॉक ग्रुप? हरुण पटेल जी, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। आपका जो आउटस्टैंडिंग है आप पार्टी वाइज या लेजर ग्रुप वाइज देख सकते हो, बट स्टॉक ग्रुप वाइज देखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, ब्रांड्स में काम करते हैं, तो बट ये फीचर पॉसिबल नहीं है बनाना एज ऑफ राइट नाउ। हाउ टू डिलीट एन एंट्री? बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर मोबाइल से क्या हम कुछ एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? एज ऑफ राइट नाउ हमने एडिटिंग डिलीटिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आप मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो, पर आपको जो भी एडिट करना है डिलीट करना है वो आपको टैली में करना पड़ेगा। ओके, सो एज ऑफ राइट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल। हम फ्यूचर में डेफिनेटली देखेंगे कि हम इसमें क्या ऑप्शंस दे आपको, बट एज ऑफ राइट नाउ एडिटिंग एक बार आपने एडिट मोबाइल में एंटर कर ली, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू एडिट और डिलीट इट। हाँ, जो प्राइस है 1800 रुपीज पर डिवाइस है, नॉट यूजर नहीं है, पर डिवाइस है, मतलब आपको जितने फोन में यूज करना है उतने में 1800 रुपीज का प्राइस है इसका। सेल्स बिल सेव करने के बाद एडिट होगा कि नहीं? ओके, कैन आई क्रिएट टैक्स इनवॉइस एंड सेंड इट टू अ पार्टी? मोहम्मद जी, यस, आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो।
और आप अपने कस्टमर्स को ऑन द स्पॉट भेज सकते हो। तो ये जो प्लस बटन है वहाँ पे क्रिएट सेल्स इनवॉइस में जाइए, सारी इनवॉइस बना दीजिए। अभी हमने फीचर भी ये ऐड कर दिया था कि अगर आपको राउंड ऑफ ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट कुरियर चार्जेस ऐड करना है, डिस्काउंट ऐड करना है एट इनवॉइस लेवल, तो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इनवॉइस की कॉपी तुरंत बन जाएगी और एक कॉपी आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो। So, बहुत सारे कस्टमर्स है लॉकडाउन में इसको स्पेशली यूज कर रहे हैं। कैन वी इंटीग्रेट विद सरल अकाउंटिंग? अनफॉर्चुनेटली आलोक जी, ये अभी हमने खाली टैली के साथ इंटीग्रेट किया है, बट हम वी विल लुक इनटू इट एज वेल कि हम अगर कुछ और कर सकते हैं कि नहीं। कैन आई क्रिएट क्रिएट अ चेक विद चेक नंबर इन बिजनेस एनालिस्ट? आदित्य जी, यस, अगर आप कोई रिसीट की एंट्री करते हो मोबाइल ऐप से, तो वहां पे आप जब चेक सिलेक्ट करोगे तो आपको चेक नंबर का भी ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे चेक नंबर भी डाल सकते हैं। Are we supposed to update new version or does it get automatically updated to get new feature? Uh, so प्रसन्न जी, कि आप जो भी एंट्री करोगे, सॉरी, अगर आपके आपके मोबाइल में आपने जो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में सेटिंग ऑटोमेटिक का रखा हुआ है, तो आपका अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेस्कटॉप ऐप हम ट्राई करते हैं कि पीछे से ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए पीरियोडिकली, सो आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। सो डेस्कटॉप ऐप हम अपडेट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप मैन्युअली भी उसे अपडेट कर सकते हैं। और मोबाइल ऐप में आप अपने गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके सेटिंग देख लीजिए कि आपने क्या रखा हुआ है उसको। अच्छा, एक क्विक थिंग, अगर जो भी कस्टमर्स अभी भी यहाँ है, एक छोटा सा फीडबैक हमें मिल जाएगा, 10 सेकंड लगेंगे। हमने एक पोल डाला हुआ है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा था, नहीं था, हम आप कौन से फीचर्स अच्छे से यूज कर रहे हैं। सो इफ यू आर एबल टू गिव अस अ क्विक पोल, दैट विल रियली हेल्प। एंड वन लास्ट थिंग, अगर आप प्ले स्टोर पे जाके हमें एक रेटिंग भी दे सकते हैं, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके, इट विल रियली हेल्प अस, सो दैट एक हमें वहां पे भी एक फीडबैक मिल जाएगा। आपके फेलो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी है, जो भी बाद में कभी फ्यूचर में ऐप सर्च करेंगे, तो आई थिंक दे विल गेट द राइट फीडबैक एज वेल। सो इट विल रियली हेल्प इफ यू कैन टेक, आज आपने 1 घंटा निकाला है टू अंडरस्टैंड दिस प्रोडक्ट, 2 मिनट हमारे लिए और निकाल दीजिए, यहाँ पे एक पोल भर दीजिए, एंड इट कैन ऑल्सो गो टू द ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर एंड गिव अस अ रेटिंग, दैट विल रियली हेल्प अस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू क्रिएट सेल्स पर्सन ग्रुप। ये बहुत सारे कस्टमर्स का क्वेश्चन था। सो ये जो है ना, हमने एक सेशन हमने कवर किया था। आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे, बिजनेस एनालिस्ट के पेज पे जाएंगे, तो वहां पे हमने स्पेशली अकाउंटेंट्स के लिए ये सेशन पूरा कवर किया था। तो आपको वहां पे यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा। उसमें हमने स्पेशली दिखाया है कि आप टैली में जाके लेजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो सेल्स पर्सन वाइज अंडर सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो और जैसे ही आप वो लेजर को क्रिएट करोगे, आप उसके अंदर के जितने भी लेजर्स है, आप उनको पेरेंट असाइन कर दीजिए, दैट सेल्स पर्सन ए बी सी जो भी है आपका। ओके, सो टैली में आपको लेजर ग्रुप क्रिएट करना है, जो भी आप क्रिएट करोगे आपको मोबाइल में अकॉर्डिंगली सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। सो पीसी पे इसको अशोक जी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस फॉर पीसी? सो पीसी का कोई कॉस्ट नहीं है, आप जितने भी मोबाइल में यूज करोगे उस कॉस्ट उसी का है। ओके, सो पीसी में यूज करने का वो वहां पे खाली हमारा एक सिंक एप्लीकेशन है। सो जो भी प्राइस है, आप जितने भी मोबाइल में यूज करोगे उसी का प्राइस है। हाउ कैन सेल्स पर्सन गेट द सॉफ्टवेयर? सो सेल्स पर्सन के लिए क्या करना है, आपको पहले उनको बोलना है कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एक आईडी पासवर्ड खुद का क्रिएट कर देंगे। फिर आप ये मोबाइल से आप एज एन एडमिन आप उनको एज ए यूजर ऐड कर सकते हैं। ओके, आई थॉट ये हमने ये फीचर अभी थोड़ी देर पहले ही कवर किया था कि आपको सेल्स पर्सन कैसे ऐड करना है। मेन्यू में जाके यूजर्स में जाके आपको यूजर्स ऐड करने हैं। कैन यू ऐड ई वे बिल ऑप्शन इन इनवॉइस? विराट जी, ये फीचर रिक्वेस्ट काफी लोगों का आया हुआ है, हमने हमारे बैकलॉग में ऐड किया हुआ है। सो वी विल सी के हम
फ्यूचर में हम कैसे ये फीचर भी सबके लिए बनाए, बट एज ऑफ राइट नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, बट फ्यूचर में डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे. हाउ कैन सिंक्रोनाइज विद टैली डेटा? अमित जी, अगर आप यहाँ पे खाली हेल्प में टिकट क्रिएट कर देंगे ना, हमारी टीमों को कॉल करके हेल्प कर देगी कि आपको ये सिंक्रोनाइज कैसे करवाना है. हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको आपके कंप्यूटर पे, और जैसे ही वो करोगे आपका टैली डेटा ऑटोमेटिकली सिंक होके यहाँ पे आ जाएगा. क्वेश्चन है अखिलेश जी का कि मुझे बैलेंस शीट के बारे में जानकारी चाहिए. अखिलेश जी, ये बैलेंस शीट का जो फीचर है, हम विद इन 1 और 2 वीक्स में ये लाइव करने वाले हैं. ये ऑलरेडी हमारा काम इस पे हो चुका है, और ये फीचर हम जल्द से जल्द लाइव करने वाले हैं. वर्धमान जी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी फर्म्स कैन बी एडेड ऑन दिस बिज? सो आपके टैली में जितनी भी कंपनीज है, 1, 2, 5, 10, सारी कंपनीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. नारायण जी का क्वेश्चन है, वी हैव enabled double discount in Tally, but in Biz when check invoice it only shows one discount only. Any solution regarding this? नारायण जी, मैं एक बार समझना चाहूंगा कि ये आप कैसे कर रहे हैं. तो एक बार एक क्विक रिक्वेस्ट है, अगेन हेल्प पे आप खाली टिकट क्रिएट कर देंगे ना, सना एंड हर टीम विल क्विकली कॉल यू, एंड एक बार चेक कर लेंगे हम कि आप डबल डिस्काउंटिंग कैसे मैनेज कर रहे हो, और क्या वो एड ऑन से आपने करवाया है या टैली का कोई डिफॉल्ट फीचर है, ताकि हम वो उसको सपोर्ट कर सकें. क्विक रिक्वेस्ट है, खाली आप यहाँ पे टिकट क्रिएट कर दीजिए, हम आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे. सेम थिंग यू कैन सी हाउ टू सिंक बिजनेस विद टैली. आप सो अगर हमारे वेबसाइट को आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं. आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे business.in, वहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है. आपने जो भी आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया है मोबाइल पे, वही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे. आपका टैली ऑन कीजिए, और जो भी कंपनी टैली में ओपन है आपको हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में दिख जाएगी. आपको सिर्फ खाली ऐड करना है और डन करना है. तो ये लिटरली 2 मिनट का काम है. आपका टैली डेटा, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका सिंक होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा. इफ यू नीड हेल्प योगेश जी, तो अगेन आप यहाँ से टिकट क्रिएट कर दीजिए. वी विल मेक श्योर कि हमारी टीम आपको कॉल करे, और हम आपको असिस्ट करें ये इंस्टॉल करने में. कैन यू पुट परचेस ऑर्डर टू अ सप्लायर फ्रॉम दिस ऐप? डेफिनेटली नरेंद्र जी, आप सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, रिसीट, पेमेंट, कोटेशन, सेल्स और परचेस इनवॉइस, ये सारी एंट्रीज हम मोबाइल से कर सकते हो. तो पॉसिबल. कैन यू एक्सप्लेन सेल्स नंबरिंग, सेल्स इनवॉइस, हाउ इट वर्क? माय वाउचर नंबर इज ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल. ओके. सो अगर आपका ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल है, तो टैली हम उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर करते हैं, कि आप जब इनवॉइस मोबाइल से क्रिएट करोगे तो टैली एक नंबरिंग आपको असाइन कर देगा. ओके. ऑटो प्लस मैनुअल में हम मैनुअल नंबर आपको डालने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं. आपको ओवरराइड करना है तो आप टैली में कर लीजिए, पर एज ऑफ राइट नाउ आप मोबाइल से जब इनवॉइस क्रिएट करेंगे टैली आपको एक इनवॉइस नंबर असाइन कर देगा. For quotation PI, you can sync it with Tally, as in Tally it's optional voucher. uh, तो कर सकते हैं, पर वो सेटिंग पूरी अलग है. तो वी विल डेफिनेटली सी कि अगर ये करना है, कोटेशन एज ऑफ राइट नाउ सिंक नहीं कर रहे हैं. जैसे आप, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया मुकेश जी के, करना है, देन वी कैन पुट इट एज एन ऑप्शनल वाउचर इन फॉर इनवॉइस. तो वी विल लुक इनटू इट एज वेल. थैंक यू. कस्टमाइज इज नॉट वर्किंग, दैट इज करेक्ट अमित जी. हम जो है डिफॉल्ट टैली का जो वर्जन है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं एज ऑफ राइट नाउ. हम कस्टमाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो वी विल लुक इनटू इट इन द फ्यूचर के आगे जाके हम ये फीचर भी कैसे सपोर्ट करें. If we maintain stock, if it will show purchase price. So is it possible we can hide the price for salesperson and only quantity can be seen for salesperson? Vishal Shah, yes. So that is possible. जब आप अपने salesperson को as a user add करते हो, तो उसको purchase related कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने creditor का permission नहीं दिया है उसे. तो उसको total purchase भी नहीं दिखेगा, आइटम का परचेस प्राइस भी नहीं दिखेगा. उसको खाली आइटम की कितनी स्टॉक है वही दिखेगी. सो दिस इज ऑलरेडी देयर. आप बेफिक्र रहिए, उसको खाली आइटम का स्टॉक ही दिखेगा.
one can charge interest after credit limit. Is there any tool? So I think Tally में ये ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट चार्जेस भी कैलकुलेट कर सको. तो एक बार आप Tally के सपोर्ट सेंटर में बात करके देखिए कि ये फीचर आपको कैसे अनेबल हो सकता है. एंट्री ऑफ सेल्स इनवॉइस कब तक फ्री है, प्राइस कितना होगा उसके बाद. सो एज ऑफ राइट नाउ पंकज जी हमने फ्री रखा है. हमने अभी कोई प्राइस सोचा नहीं है, कब करेंगे वो भी ऑनेस्टली नहीं सोचा है, क्योंकि हम इसमें और काफी चीजें एनहांस करना चाहते हैं बिफोर हम प्राइसिंग के बारे में भी सोचे. तो इसको और जैसे हमने डेटा व्यूइंग हमने 3 साल पहले बनाया था, तो टिल देन हमने बहुत सारी चीजें ऐड की और अभी भी कर रहे हैं. डेटा एंट्री भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, और काफी चीजें जब हम ऐड करेंगे, जब हम खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये सारे फीचर्स अच्छे से कस्टमर्स यूज कर पा रहे हैं एंड दे आर एबल टू पे द वैल्यू फॉर इट, वी विल मेक श्योर कि तब भी हम प्राइस चार्ज करें. What is the renewal process, Mukesh ji? If I understand, so renewal process, are you asking more about the pricing? अगर pricing के बारे में पूछ रहे हैं तो हाँ, मतलब it is the same price year on year. It is a subscription model. जैसे आप Zomato हो या Hotstar हो या कोई भी Netflix हो, Amazon Prime हो, जैसे आप सबका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये भी सब्सक्रिप्शन है जिसका ईयर ऑन ईयर चार्जेस सेम रहेगा. हम अपफ्रंट एक साथ ज्यादा अमाउंट नहीं ले रहे हैं, हम एक फ्लैट छोटा अमाउंट रख रहे हैं जो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट रहेगा. Can I secure our data by locking by use with user ID and password? So जो डेटा सिक्योरिटी है, हाँ, आप जो भी आईडी पासवर्ड आप सिलेक्ट करते हो उसी से आप ऐप यूज कर सकते हो. सेकेंड, आप क्या कर सकते हो कि ऐप के अंदर जो पासवर्ड की फैसिलिटी है आप वो भी अनेबल कर सकते हो. सो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे मेन्यू में जाके सेट पासवर्ड है. सो पासवर्ड के साथ ही ऐप ओपन हो. अगर आप गलत पासवर्ड डालोगे तो 10 टाइम्स आपने गलत डाला तो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा मोबाइल ऐप से. तो वो लेवल की सिक्योरिटी भी हमने डाली हुई है. सो मैन्युअल नंबर में कलिंदी जी का क्वेश्चन है कि हम अगर लास्ट नंबर रिमेम्बर नहीं कर सकते तो सर उसमें एक ही ऑप्शन है कि आप डे बुक में जाके या सेल्स में जाके आप यहाँ पे बिल वाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट बिल कौन सा बना था. दैट इज वन वे टू नो. या एक चीज हम और भी ला रहे हैं कि हम आपको एक ऑटो नंबरिंग का ऑप्शन हमारे ऐप से देंगे कि जो भी एप्लीकेशन से आप But in this lockdown situation, how will it serve the purpose? वैभव जी, आई थिंक सी पर्पस क्या है, अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अभी 10 यूजर 20 यूजर इनफैक्ट 50 यूजर भी परचेस कर रहे हैं. पर्पस क्या है कि दे आर यूजिंग इट फॉर ड्यूअल थिंग्स. एक कि लास्ट ईयर का जितना भी डेटा है उसको एनालाइज करने में अपना टाइम डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइम ना पहले 5 साल पहले कभी मिला था ना आगे 5 साल में मिलेगा कि हम घर बैठे हम सारे रिपोर्ट्स एनालाइज करें. सो बहुत सारे कस्टमर्स ये देख रहे हैं कि उनका सेल्स क्या हुआ कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, कौन से कस्टमर से कौन सी आइटम दी, कौन से कस्टमर से कौन सी आइटम मिस आउट कर दी, हमारे इनएक्टिव कस्टमर्स कौन से हैं जिनको हमने पूरे लास्ट ईयर में टच नहीं किया था, हमारी इनएक्टिव आइटम्स कौन सी है जो डेड स्टॉक पड़ी हुई है. अपनी सेल्स टीम को पूरी ट्रेन कर रहे हैं कि आपको ये एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, डेटा एंट्री कैसे करनी है. राइट. सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अभी रेडी हो सकते हो ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो आप आपके कॉम्पिटिटर के सामने काफी आगे हैं इन टर्म्स ऑफ के क्या स्ट्रेटेजी के साथ डेटा करना है. सी हम बहुत सारे कस्टमर्स हैं इंडिया में, हम हार्डवर्क बहुत करते हैं, स्मार्ट वर्क या ग्रोथ के लिए कम काम करते हैं, डेटा कम यूज करते हैं टू टू डिसाइड के हमें क्या करना चाहिए आगे.
सो दैट्स व्हाई ये एप्लीकेशन भी हमने बनाया था कि आप अपने डेटा को एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, गट फीलिंग से डिसीजन ना ले, आप अपने डेटा को देख के डिसीजन लें। सो दैट इज द डिफरेंस। जो भी कस्टमर्स आज परचेस कर रहे हैं, नया लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं, वो इसी कारण करवा रहे हैं कि हम बैठ के पूरा डेटा कभी भी देख सकते हैं। और स्पेशली रिलैक्सेशन मोड भी चालू होगा तो वो पार्शियल रिलैक्सेशन होगा। तो वो टाइम पे भी आपको ड्यूअल मोड में काम लगेगा कि आप ऑफिस भी जा रहे हो या बाकी दिन आप घर से काम कर रहे हो, तो आपको ये डेटा पूरा मिल सकता है। Last year, BRS entry show in new year tally. How can I erase because bank reco not match with bank statement? कैलाश जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। ये क्वेश्चन आपका टैली रिलेटेड है कि बिजनेस रिलेटेड है? अगर आप थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो आई कैन आंसर दिस वेरी क्विकली। नीलेश जी का एक फीडबैक है, आई एम amongst the very first users who opted your app. It's truly fantastic and wish you become the best utility service provider. इंदौर से है मुकेश जी, थैंक यू सो मच। आपका ये फीडबैक बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। आई नो कि आप काफी साल से यूज कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ कस्टमर फॉर सो मेनी इयर्स। ओके, कैलाश जी, अगर टैली रिलेटेड है तो शायद उसका आंसर आप अगर टैली के सपोर्ट सेंटर में कॉल करके पूछेंगे तो शायद ये आपको ज्यादा हेल्प होगा। एज बिजनेस एनालिस्ट हमारे पास टैली का नॉलेज है पर लिमिटेड है। सो अगर आप स्पेशली ये फीचर रिलेटेड अगर आप टैली में पूछेंगे तो आपको बेटर आंसर मिल सकता है। कैन आई पास जेवी एंट्री? एज ऑफ राइट नाउ जेवी एंट्री पॉसिबल नहीं है विशाल जी। uh, uh, तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि इसकी अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा आती है तो वी विल लुक इनटू इट, बट एज ऑफ राइट नाउ ये पॉसिबल नहीं है। बैंक रिको भी शशांक जी पॉसिबल नहीं है। सी ये हमारे जो ऐप का पर्पस क्या था कि आपको ये सारे फीचर थे जो आपको टैली में नहीं मिल रहे हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे काम लगते हो। ओके, सो बैंक रिको एक ऐसी चीज है जो शायद आपका अकाउंटेंट टैली में ऑटोमेटिकली या इजीली कर सकता है, इसीलिए हमने वो फीचर मोबाइल पे नहीं बनाया है। सेल्स टीम चेक इन विल वर्क इन बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। हाँ, सो अगर आप वो चेक इन क्लिक करता है अंकुर जी, तो उसका लोकेशन बैकग्राउंड में ट्रैक हो जाएगा और वो जब चेकआउट करता है तो अगेन लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। बट उनका लाइव लाइव लोकेशन हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। जब चेक इन चेकआउट करते हैं तब भी हम लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। इसमें कितने यूजर ऐड कर सकते हो मनोज जी? कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि जो प्राइस है पर यूजर लेवल पे, पर डिवाइस लेवल पे है, तो आप अपने जितने भी सेल्स टीम है सबको ऐड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। पर आपको प्लान करना है कि आप जितने के लिए भी ले रहे हो उसका कॉस्ट पर डिवाइस है और उसका वैल्यू जो है उससे बहुत ज्यादा है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अभिजीत जी, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सॉरी अभिजीत जी, अगर आपका क्वेश्चन कहीं ऊपर है तो मे बी मैंने मिस कर दिया है। इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन, मैं मेक श्योर कि आपको आंसर मिल जाए। सॉरी आपका आंसर अगर रह गया तो। सेल्स ऑर्डर इज नॉट सिंक विद टैली। संजय जी, इट विल सिंक विद टैली। ये सारी एंट्रीज है एक्सेप्ट कोटेशन से सारी टैली से सिंक हो जाएगी। तो अगर अगर आपको कुछ चैलेंज आ रही है तो आप खाली उसको इसमें टिकट क्रिएट कर दीजिए। वी विल मेक श्योर कि हमारी टीम कॉल करके आपको हेल्प कर देगी, बट सारी एंट्रीज जो भी आप मोबाइल से क्रिएट करोगे वो टैली में सिंक हो जाएगी। कैन वी डू जीएसटी वर्किंग शशांक जी? नहीं, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन कैसा है, वंस अ मंथ आप करते हो, वंस अ क्वार्टर करते हो। तो ये फीचर हमें नहीं लग रहा था कि बिजनेस ओनर्स ऐप में से यूज करेंगे। सो एज ऑफ राइट नाउ इसीलिए हमने ये फीचर ऐड नहीं किया है। उमेश जी का क्वेश्चन था when sales people create the sales order then go to the optional voucher, but same time in office user is creating the sales order that time, we have problem when we regular the optional sales order number and voucher is not match in tally ERP 9। उमेश जी, ये फीचर ये एक्चुअली इश्यू हमें कभी कहीं से मिला नहीं है। अगर ये आपको मिला है तो जस्ट इफ यू कैन शेयर योर नंबर, वी विल लुक इनटू इट पर्सनली कि आपको ये चैलेंज क्यों आ रही है।
कैन वी यूज दिस ऐप थ्रू लैपटॉप? शशांक जी, अभी ये पॉसिबल नहीं है। हमने ये एप्लीकेशन खाली मोबाइल ऐप पे ही बनाया है। तो ये फीचर वहाँ पे अभी नहीं है लैपटॉप या ब्राउजर बेस्ड। सुनील जी, सॉरी, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मे बी मैंने मिस किया है। इफ यू कैन क्विकली रिपीट योर क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दे दूंगा। टू मेनी क्वेश्चंस पॉपिंग इन, तो मैं थोड़े क्वेश्चंस मिस आउट हो रहे हैं। सो इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन, आई विल मेक श्योर कि आपको आंसर मिल जाए। ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट क्यों नहीं होता? विनोद जी, ये ऐप आपके गूगल प्ले सेटिंग के ऊपर है। अगर आपने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है तो अपडेट होगा, आपने मैनुअल पे रखा है तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। सो ये कंट्रोल हमारे पास नहीं है, ये आपके गूगल प्ले या ऐप स्टोर में आपने जो सेटिंग रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई कैंट सी सिंबल एंड ऑप्शंस ऐड आई कैंट सी सिंबल ऐड ऑप्शंस इन माय आईफोन। नरेंद्र जी, सर कौन सा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है? अगर आपने आपका खुद का डेटा सिंक है, मतलब आप अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट डेटा एंट्री, तो आपका डेमो डेटा में आपको नहीं दिखेगा। आपका अगर डेटा सिंक है तो ही आपको ये डेटा एंट्री क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। हाउ टू सेंड प्रोफोर्मा इनवॉइस इन ऐप? हिमांशु जी, व्हाट यू कैन डू, आप मोबाइल ऐप से यहाँ पे जाके कोटेशन सेंड कर सकते हो, विच विल एक्ट मोर एज अ प्रोफोर्मा इनवॉइस। बट हमने प्रोफोर्मा इनवॉइस का टेक्स्ट नहीं दिया है, वी आर लुकिंग इनटू इट कि आपको कोटेशन लिखना है, प्रोफोर्मा इनवॉइस लिखना है, तो अकॉर्डिंगली आप दोनों कर सके। बट एज ऑफ राइट नाउ आप कोटेशन मोबाइल से भेज सकते हैं। कैन आई अपडेट फ्रॉम मेल? कैन आई अपडेट फ्रॉम मेल? इट्स माय सिंपल क्वेश्चन सर। अपडेट फ्रॉम मेल, सुनील जी, आई एम सो सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। अपडेट फ्रॉम मेल मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? मे बी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। इफ यू कैन अगेन, मे बी एक एक आपको खाली नंबर छोड़ दीजिए। आई मेक श्योर के जैसे ही ये वेबिनार खत्म होता है, आई हैव समवन कॉल यू पर्सनली एंड आई गेट टू द आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आईपैड और एंड्रॉइड बेस्ड नोटपैड पे यूज ऐप होगा? सुशील कुमार जी, यस, ये आईपैड पे भी चलेगा, कोई भी मोबाइल डिवाइस, कोई भी टैबलेट पे ये एप्लीकेशन चलेगा। टैली में जैसे मूवमेंट एनालिसिस दिखता है वैसे बिज में दिखेगा क्या? हम वो फीचर दिखाते हैं, जैसे आप में आते हो तो ये पार्टी में कौन सी आइटम सेल हुई थी या परचेस हुई थी, ये सारी चीजें आपको दिख जाती है। सिमिलरली आइटम में ये आइटम आपने किससे खरीदी थी या किससे किसको बेची है, किससे खरीदी है, वो आपको दिख जाती है। तो ये मूवमेंट एनालिसिस ही है जो हम अलग तरीके से थोड़ा दिखा रहे हैं। ओके सुनील जी, आई हैव नोटेड योर नंबर, थैंक यू सो मच, आई मेक श्योर कि आपको कॉल आ जाए। I want to add company symbol, but this opinion is not seen in my iPhone in settings option. Okay, नरेंद्र, आई थिंक ये फीचर आईफोन में हम बिल्डअप कर रहे हैं, हाउ टू ऐड अ लोगो। तो वी विल, आई थिंक ये फीचर जल्दी लाइव होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एंड्रॉइड में लाइव है, आईफोन में भी हम ये जल्द लाइव करने वाले हैं। I can't enter start date and ended manual in customize date setting from my Android phone. Invalid format message appears. Shyam Sundar ji, okay. So what you have to do? आप समझो मैं यहाँ पे कस्टम डेट में जाता हूँ, ओके। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, समझो मुझे 1 अगस्त से देखना है, और एंड डेट जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे एंड डेट भी सिलेक्ट कर लीजिए। सो आपको ऊपर नीचे कुछ क्लिक नहीं करना है, आप खाली 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, या तो यहाँ पे जाके आपको DDMMYY में आपको डालना है। ओके, आई होप आपका
आंसर हो गया श्याम जी। कैन वी टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ द सेल्स इनवॉइस क्रिएटेड फ्रॉम द मोबाइल? बलराज जी हाँ, आप निकाल सकते हो। इनफैक्ट हम यहाँ पे अभी और एक ऑप्शन भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो ब्लूटूथ प्रिंटर है 2 इंच 3 इंच का, उसमें भी आप प्रिंट आउट निकाल सके। सो ये फीचर भी हम जल्द से लाने वाले हैं। पर कोई भी इनवॉइस है आप अभी प्रिंट आउट ले सकते हो वाईफाई प्रिंटर के द्वारा। टैली से सारे कंपनीज को एट अ टाइम सिंक कैसे करें? डेस्कटॉप ओनली सिंक्स द कंपनी विच इज ओपन इन टैली। करेक्ट, ये जो है हम टैली से वही कंपनी सिंक कर सकते हैं जो टैली में ओपन है। तो आप जो भी कंपनी से 2-3 है आप टैली में एक साथ ओपन करके रख दीजिए, ताकि हम उसको सारे कंपनीज को एक साथ सिंक कर सके। हाउ कैन आई सिलेक्ट माई डिफरेंट प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट डीलर्स विच इज ऑलरेडी सिंक विद टैली? तो ये फीचर हमारा नरेंद्र जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जब आप डेटा एंट्री करेंगे, यहाँ पे जब मैं एक इनवॉइस क्रिएट करूंगा, तो आपको यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आएगा। ओके, सो जो कस्टमर के लिए जो प्राइस लिस्ट आपको एप्लीकेबल करनी है, आपको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली जब आप एक आइटम ऐड करेंगे इनवॉइस में, तो वो प्राइस लिस्ट से आइटम का प्राइस उठा लेगा। ओके, मल्टी यूजर टैली इज ऑल्सो सिंक विद बिज। यस, सिंगल यूजर टैली हो, मल्टी यूजर टैली हो, संजय जी दोनों सिंक होती है। टैली से मोबाइल पे सारा डेटा आ सकता है। कैन वी ऐड बोथ बिल एंड शिप टू एड्रेस वाइल मेकिंग सेल्स ऑर्डर? वैभव जी, ये फीचर रिक्वेस्ट काफी लोगों ने की हुई है। वी विल सी हाउ क्विकली वी कैन ऐड दिस एज वेल। सॉरी, एक हमारा सेशन जो है 12:30 का, वो भी 12 करीबन 15 मिनट में चालू होने वाला है। सो वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस अनदर नेक्स्ट 2 or 3 क्वेश्चन, and then we will have to close this session. So thank you once again जिन्होंने भी अटेंड किया है। अगर आपने पोल नहीं भरा है तो एक रिक्वेस्ट, आप पोल भर दीजिए। अगर आपने प्ले स्टोर पे हमें रेटिंग नहीं दी है या ऐप स्टोर पे नहीं दी है, एक क्विक रिक्वेस्ट है, आप वहां पे भी हमें एक रेटिंग दे दीजिए। इट विल रियली हेल्प अस। आदित्य जी, अगर आप अभी भी है और आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो लेट अस नो, देन वी विल लुक इनटू इट। अभिषेक जी का था, इट इज नीडेड इन सेकेंडरी रिपोर्ट ऑफ सप्लायर परचेज कंपनी वाइज एंड आइटम वाइज। ओके, ओके, I'll see कि आप क्या कहना चाहते हैं। मे बी I'll get in touch with you if needed, to see कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। While invoicing, there should be a provision to see last 5 entries of rates of particular items so that we have an idea to know the last billing rate of a specified item for a particular party. Himanshu ji, it's a very good suggestion. Let us see कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। It's a good feedback. I think काफी लोगों को काम लग सकता है। मैं इसको डेफिनेटली हमारे बैकलॉग में ऐड करवाऊंगा। थैंक यू। प्लीज टेल मी वंस अगेन रिगार्डिंग मूवमेंट एनालिसिस। श्योर, आप क्विकली आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन। आप पार्टी में जब जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पार्टी पर जब आप क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ दिखेगी कि ये आइटम, ये पार्टी ने कौन सी आइटम परचेज की है, या मैंने वो पार्टी से कौन सी आइटम परचेज की है। ओके, सो मैंने क्या सेल किया या क्या परचेज किया ये पार्टी के साथ, वो आ गया। आइटम में अगर मैं पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो ये आइटम के कस्टमर्स कौन से हैं और ये आइटम के सप्लायर्स कौन से हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो टैली से थोड़ा अलग दिखा रहे हैं हम, ताकि यूजर फ्रेंडली बोर्ड में आपको इजीली पता चले कि ये आइटम के कौन से कस्टमर्स है, कौन से सप्लायर्स है।
Okay, I believe there are no more questions, so हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं. Thank you once again for attending. अगर सॉरी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, करीबन 300 के ऊपर क्वेश्चंस आए थे, तो हम सारे आंसर नहीं कर पाए. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिस आउट हो गया है, आप हमें एक टिकट क्रिएट कर दीजिए. वी विल मेक श्योर कि हमारी टीम आपको डेफिनेटली कॉल करे और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दे. थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग. अगर आपके कोई टीम मेंबर है जो अटेंड करना चाहते हैं, हमारा 12:30 को इंग्लिश का सेशन है, तो वहां पे भी वो अटेंड कर सकते हैं. Okay? Thank you so much. Have a good day. Bye bye. नरेंद्र जी, ओके, लास्ट क्वेश्चन. ये फीचर नरेंद्र जी हम अभी ऐड करने वाले हैं, इस पर काम चल रहा है. ओके, तो जब आप एक इनवॉइस क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि कौन सी प्राइसेस सिलेक्ट करनी है. ओके, सो ये फीचर डेवलपमेंट में है. आई थिंक इन कपल ऑफ वीक्स ये फीचर लाइव हो जाएगा. ओके, तो आप उसके बाद यूज कर पाएंगे इसको प्रॉपर्ली. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. सी यू सून इन द नेक्स्ट वेबिनार. हम एवरी सैटरडे को वेबिनार अरेंज करने वाले हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक. सो नेक्स्ट वीक भी हम करेंगे. वी वुड लव टू सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वेबिनार. हैव अ गुड डे. बाय बाय.